चलिए जी, शुरू करते हैं हम। मैम। नमस्कार जी, सबको नमस्कार, गुड इवनिंग। और अभी हम लोग म्यूट करके अपनी क्लास की तरफ चलते हैं, नहीं तो आधे लोग ऐसे भाग जाएंगे कि पता नहीं मैम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। तो चलिए जी, सबसे पहले बात करते हैं कि तंत्र मंत्र यंत्र ये हम चीजें सुनते हैं, इनके नाम हमने सुने हैं। तो क्या होता है, तंत्र का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? हाँ, कुछ ब्लैक मैजिक है ना, कुछ नेगेटिविटी, ऐसा ही कुछ आता है ना, किया कराया, ऐसी कोई ऐसा थॉट हमारे माइंड में एकदम से आता है। लेकिन क्या रियलिटी में ऐसा है? तंत्र क्या है एक्चुअल में? तंत्र क्या है आपको पता है? तंत्र किसने बनाया? तंत्र स्वयं महादेव शिव ने बनाया। और उसको बनाया गया तो वो इसलिए नहीं बनाया गया था कि उसको लोगों को डर लगे, उसको देख के, उसको सुन के। वो बनाया गया था कि लोगों की हेल्प हो। ठीक है, तो तंत्र का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, इसको नेगेटिव रूप में लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। एक्चुअल में क्या है, तंत्र हमारी भारतीय विद्या, भारतीय रीति रिवाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, अगर वेदों में देखा जाए तो इसका विस्तार से वर्णन दिया गया है। तंत्र शास्त्र का मूल जो है वो अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद में ये पाया जाता है। तंत्र शास्त्र के 3 भाग हैं, आगम, यामल और मुख्य। इसको अंग्रेजी में ओकल्ट बोलते हैं। आजकल हम कहते हैं ओकल्ट साइंस में हम काम करते हैं, एक्चुअल में तो वो तंत्र विद्या है। तंत्र है मैम ना। प्लीज रिपीट करो। आगम। हाँ जी, आगम, यामल। एक नंबर 1 पे आगम तंत्र, दूसरा है यामल तंत्र और तीसरा है मुख्य तंत्र। ठीक है, ये 3 तरह के तंत्र हैं और तंत्र को इंग्लिश में ओकल्ट कहते हैं। अगर सरल शब्दों में समझे तो मंत्रों से काम करने वाली एक तरह का सिस्टम, या सिस्टम ऐसे सिस्टम में ढली एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, मंत्रों से काम करने वाली एक तरह का सिस्टम है, जिसको एक सिस्टम में ढली टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, वही है हमारा तंत्र। ठीक है, तंत्र हमारी सनातन विद्या रीति रिवाजों का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तंत्र का ज्ञान स्वयं हमें आदि योगी शिव ने दिया। तंत्र के माध्यम से ही, जब अगर हम देखें पुराने प्राचीन काल के अंदर बहुत घातक किस्म के हथियार बनाए जाते थे, जैसे पशुपतास्त्र, नागपाश, ब्रह्मास्त्र। ठीक है, इनको आपने नाम ऐसे सुने हैं। इसी तरह से अगर इनको देखा जाए तो तंत्र से जो कुछ विद्याएं हैं, जैसे कि सम्मोहन, त्राटक, त्रिकाल, इंद्रजाल, परा, अपरा और प्राण विद्या, इनका भी जन्म हुआ। भगवान शिव के बाद भगवान दत्तात्रेय जो थे, वो तंत्र के दूसरे गुरु माने गए। ठीक है, भगवान शिव ने विद्या तंत्र साधना देकर मानव समाज के भविष्य को सुरक्षित किया। तंत्र की मैम बहुत गलत, फास्ट बोल रहे हो। इतना मैम बहुत फास्ट फास्ट चलूंगी तो बोल रहे हो, मैडम, लिख नहीं पा रही। इतना स्लो बोलूंगी तो फिर काम पूरा नहीं होगा हमारा, 2 घंटे की क्लास है। मैम लिख नहीं पा रही, लिख नहीं कोई पा रही। बात नहीं, वीडियो को दोबारा सुन लीजिएगा, ये यूट्यूब पे वीडियो आएगी, रिकॉर्डिंग सबके पास आएगी आपकी। कोशिश करती हूँ थोड़ा स्लो बोलने की, बट मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा हम कवर कर लें। फास्ट है मैम, बहुत फास्ट है, मैं भी लिख नहीं पा रही हूँ। चलिए म्यूट रखिए, कोशिश करती हूँ स्लो बोलने की। थोड़ा धीरे बोलो। पावर नहीं मिल रहा है ना, ब्लैक पट्टियां ज्यादा हैं, ग्रुप में डालूं? पावर नहीं मिल रहा, पावर कहाँ से मिलेगा? पढ़ाने वाले को पावर मिलता है सबका चेहरा देखकर, और चेहरे यहाँ पे बिल्कुल ब्लैक पट्टी में है, तो मुझे ताकत कहाँ से मिलेगी? मेरी ताकत तो आप लोग हो। थोड़ी मैम कीजिए, कोशिश कीजिए सब लोग आने का, कि कैमरा ऑन रखें। अगर स्कूल में जाते हैं, क्लास में जाते हैं, तो क्या ऐसे ही जाते हैं हम लोग? ऐसे ही जाते हैं वहां पे घूंघट निकाल के या बुर्का पहन के, कि मैडम को शक्ल नहीं दिखाएंगे, हम पढ़ाओ, पढ़ाना है तो हम तो ऐसे ही बैठेंगे। तो कोशिश कीजिए प्लीज, जितने लोग आ सकते हैं कैमरा ऑन कीजिए आप। चलिए जी, कोशिश करती हूँ थोड़ा और स्लो बोलने की, बट मुझे ये कि मैं कवर कर दूं आज, जो टॉपिक मैं 2-3 बोलना चाहती हूँ वो रह नहीं जाए आपके। ठीक है,
तो तंत्र की गलत व्याख्या के कारण से जो मनुष्य है ना, तंत्र और तांत्रिक शब्द से बहुत डर जाता है। ठीक है, हम लोग को लगता है ना डर, ऐसा जब हमारे सामने ऐसा नाम आता है तो हम भी डरते हैं, हमें टेंशन हो जाता है। अगर कोई ऐसा बोल दे कि आपके ऊपर तंत्र क्रिया की है तो सीधी भाषा में आज अगर हम जाने की तंत्र क्रिया क्या है, तो हम ओकल्ट में क्या कर रहे हैं, हम भी तो तंत्र ही कर रहे हैं, लेकिन हम तंत्र वाइट एनर्जी में करते हैं। ठीक है, जब मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को पुष्टि प्रदान करने का कार्य सिर्फ तंत्र साधना ही करती है। ठीक है, तंत्र साधना जो ऐसी चीज है जो आपके नर्वस सिस्टम को, आपके नर्वस सिस्टम के काम करने को प्रेरित करती है। मतलब कि जैसे हम हीलिंग प्रोसेस को लेते हैं, तो हीलिंग क्या है, वो भी तो एक तंत्र क्रिया की ना आपने, व्हाइट मैजिक में, व्हाइट मैजिक किया आपने, व्हाइट एनर्जी के अंदर उस पावर को आपने किसी तक पहुंचाया। ठीक है, एक माध्यम बन के आपने उस एनर्जी को पहुंचाया और वो आपके नर्वस सिस्टम को पूरा हष्ट पुष्ट कर रही है। ऐसे ही मन के विस्तार का और वसुदेव कुटुंबकम के भाव की जागृति भी तंत्र साधना में ही हो सकती है। लेकिन बाद में अगर आगे, ये थोड़ा सा मैं इसलिए बता रही हूँ तंत्र के बारे में कि ये पता चले कि कहाँ से ये चीजें आई और किस तरीके से इन्होंने सब लोगों को जो है माइंड के अंदर प्लस और माइनस यानी पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसी चीजों को इन्होंने व्यक्त किया। आज हम जो डर लेके अपने अंदर बैठे हैं, हम समझ भी नहीं पाते हैं। आगे हमारा टॉपिक ये भी आएगा कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे ऊपर कुछ ऐसी क्रिया की गई है कि नहीं की गई है। ठीक है, और अगर पेड सेशन हमारा आप ज्वाइन करते हैं तो उसके अंदर हम आपको स्पष्ट रूप से इस चीज को सिखा देते हैं पूरा, कि आप खुद पता कर सकते हो कि आपके ऊपर करने वाला कौन है, वो आप जान पहचान भी सकते हो। ठीक है, लेकिन ये कि इसको हम किए कराए से या कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक टाइप ये नहीं समझे, हम ये समझेंगे कि हम नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी में काम कर रहे हैं। हमारे ऊपर नेगेटिविटी ने अटैक किया है और हमें अपने आप को उस नेगेटिविटी से आजाद करना है या उससे हमें मुक्त होना है। ठीक है, उसके बाद अगर देखें आगे चल के, नाथ परंपरा में गुरु गोरखनाथ का विशेष स्थान है। पहले हमारे तंत्र के जो ज्ञाता रहे वो शिव रहे, उसके बाद दत्तात्रेय। ठीक है, और तीसरे नंबर पे गुरु गोरखनाथ जी है। 84 सिद्ध योगी शाक्त और नाथ परंपरा का प्रचलन ये रहा है और उसमें गुरु गोरखनाथ और नवनाथों का विशेष स्थान है। तो गुरु गोरखनाथ के गुरु जो थे वो मत्स्येंद्रनाथ थे। ठीक है, गुरु गोरखनाथ के जो गोरखनाथ थे उनके गुरु जो थे वो मत्स्येंद्रनाथ थे। तंत्र विज्ञान में यंत्रों की जगह मानव शरीर में जो इलेक्ट्रिसिटी पावर होती है या विद्युत शक्ति होती है ना, उसका उपयोग करके उसको परमाणुओं में भी बदला जा सकता है। यानी कि अगर इस तंत्र का नेगेटिव रूप में उपयोग किया जाए तो ये इस तरीके का कि इसके अंदर एक कितने परमाणु, अगर कोई परमाणु फटता है तो उसके अंदर जो पावर होती है उतनी शक्ति होती है। इसलिए चीजों की रचना, परिवर्तन और विनाश, ये जो भारी काम है ना, बिना किसी यंत्र की सहायता के तंत्र द्वारा भी हो सकता है। भैरव, वीर, यक्ष, गंधर्व, सर्प, किन्नर, विद्याधर, 10 महाविद्या, पिशाचिनी, योगिनी, यक्षिणियां, ठीक है, आदि जब जो सभी ये हैं, ये तंत्र मार्गी देवी और देवता हैं। तंत्र साधना में शांति, कर्म, वशीकरण, मारण नामक ये 6 तांत्रिक षट कर्म होते हैं। इसके अलावा 9 प्रयोगों का वर्णन भी इसमें मिलता है। वो कौन से हैं? मारण, मोहनम, स्तंभन, विध्वंसन, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, यक्षिणी साधना और रसायनिक क्रिया। तांत्रिक साधना का मूल उद्देश्य सिद्धि से ये साक्षात्कार करना है। तो इतनी जो ये चीजें हैं, ये सारी जो तंत्र से जुड़ी मैंने आपको बताई कि ये इस तरीके से इतना पूरा तंत्र है, कैसे ये बना, इसके अंदर इन इन चीजों का यूज किया जाता है, ये चीजें होती हैं। शायद कुछ नाम ऐसे भी हो सकते हैं जो आज आपने पहली बार सुने होंगे। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें इसके अंदर हम
बोल रहे हैं, जिनके नाम ले रहे हैं, हमें पता भी नहीं है। हम तो सीधा लोगों के मुंह से ये सुनते हैं कि हाँ ठीक है हमारे ऊपर कोई बीएम है, या हम सुनते हैं कि कोई किया कराया है, या इस तरीके की कोई नेगेटिविटी है, या कोई साइकिक अटैक है। बस इतना ही हम सुनते हैं, इसके अलावा हमें कुछ पता नहीं होता किसी चीज का कि क्या है। लेकिन रियलिटी में अगर देखा जाए तो ये जो तंत्र है ये इस तरीके से नेगेटिव और पॉजिटिव वे में काम करता है। अब काला जादू या जो ब्लैक मैजिक, ठीक है, हमेशा से ही हर इंसान के मन के अंदर एक कौतूहल का विषय रहा है। हमेशा ही रहता कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो ये एक ऐसी नेगेटिविटी, यानी जिस तंत्र का निर्माण किया शिव ने कि ये मानव जीवन का कल्याण करेगी, लेकिन उसका 80% यूज तो हुआ मानव के कल्याण के लिए, बट 20% जो चीजें थी वो नेगेटिव वे में इंसानों के ऊपर प्रहार करके, यूज करके तंत्र का, ठीक है, उसको नेगेटिविटी में कन्वर्ट करके उसकी जीवनी ऊर्जा को नष्ट करने में लोगों ने यूज करनी शुरू कर दी। ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में कोई नेगेटिविटी जब जाती है तो ऐसा नहीं है कि जो जिसके ऊपर किया जा रहा है सिर्फ उसी पे ही वो इफेक्ट करती है। जो इंसान कर रहा है ना नेगेटिव वे में यूज, वो इंसान भी इसको भोगता है। ठीक है, तो कोई अपने अंदर तो इतना कंट्रोल करके नहीं रख सकता किसी भी नेगेटिविटी को, लेकिन जब तंत्र का यूज किया जाता है, कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं, उन साधनाओं के द्वारा इंसान दूसरों के ऊपर ऐसे प्रहार करता है। ठीक है, तो ये जादू जो ब्लैक मैजिक अगर हम देखते हैं तो अपने आप में कई तत्वों और चीजों का मिश्रण है, इसको समझना बेहद जरूरी है। ठीक है, आम भाषा में इसको हम कह सकते हैं कि पूजा, इशारे, हाव भाव, इन शब्दों के मेल से ये सब बनता है। यानी कि एक ऐसी एनर्जी जिसको हम अपने लिए अच्छा नहीं मानते हैं, या जो एक इंसान को खत्म कर सकती है, उसके मेंटल स्टेट को बिल्कुल इम्बैलेंस कर सकती है, ऐसी एनर्जी को हम कहेंगे ब्लैक मैजिक। ठीक है, अब ये कुछ लौकिक शक्तियां, कुछ परालौकिक शक्तियां, कुछ प्रेत लोक, ये ऊपर की एनर्जी या साइकिक अटैक, ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो यूज की जाती हैं ब्लैक मैजिक के रूप में। काले और सफेद जादू में बहुत फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, काले जादू की ऊर्जा यानी ब्लैक मैजिक की जो ऊर्जा है जो वो क्या है, इस प्रलौकिक योनि में भटकती हुई आत्माओं की वो ऊर्जा है जो दूसरों, और सफेद जादू यानी कि दूसरी ओर जो हमारी सफेद या व्हाइट एनर्जी हम कहेंगे, व्हाइट जादू कहेंगे जिसको, वो है आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ऊर्जा। ठीक है, काले जादू का प्रयोग जो है अपने आप को महत्वपूर्ण दिखाने के लिए, किसी के ऊपर कोई कंट्रोल करने के लिए, या फिर किसी के ऊपर अपनी शक्ति दिखाने के लिए इंसान यूज करता है। और जो हमारा ये संसार है ये दोनों ही तरह की शक्तियों से, ऊर्जाओं से बंधा हुआ है। ये नेचर है, यहाँ पर ऐसी बहुत इनविजिबल चीजें भी हैं जो हमें दिखती नहीं हैं, वो हमारे लिए पॉजिटिव भी हैं, वो हमारे लिए नेगेटिव भी हैं। ठीक है, बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जब हम घर में पाठ पूजा करते हैं तो जो पुण्य आत्माएं होती हैं, ठीक है, जिनका किसी कारणवश से मान लीजिए कि उनका उद्धार नहीं हुआ, लेकिन वो अपना उद्धार मांगती हैं, वो कहती हैं कि हमें यहाँ से मुक्ति मिले, तो वो भी भगवान का पाठ सुनती हैं। चाहे आप कुछ भी करें, गीता पाठ करें, चाहे आप रामायण करें, वो वहां पे आकर बैठती हैं, पुण्य आत्माएं सुनती हैं और उनका उद्धार हो जाता है, उनको मुक्ति मिल जाती है। इसी के परे अगर हम देखते हैं कि कुछ दूसरी ऐसी प्रेत योनि में चले जाते हैं, जो ऐसी आत्माएं होती हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ अच्छे कर्म भी नहीं किए, ये कार्मिक भी है, देखिए कर्मा भी है कि इंसान कुछ अगर गलत करता है तो वैसी योनियों में जाता है। ठीक है, तो जब प्रेत योनि में इंसान चला जाता है और उसके साथ ही कुछ नेगेटिव यूज करने वाले लोग तंत्र में इन आत्माओं का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कोई भी नेगेटिविटी कभी भी इतनी बड़ी नहीं होती है कि वो पॉजिटिविटी को हरा सके। आध्यात्म और वाइट एनर्जी का जो रास्ता है उससे आप अपनी हर नेगेटिविटी को, हर ब्लैक एनर्जी को काट सकते हैं। वो पावर हर इंसान के अंदर ईश्वर ने दी है, हर इंसान को दी है वो। और जब तक आपका आत्मबल
स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल, अपनी आत्मा आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग है, तब तक कोई भी नेगेटिविटी आप पर अटैक नहीं कर सकती है। ठीक है। अब मानव सभ्यता में कुछ ऐसे लालची लोग, कुछ ऐसे धार्मिक गुरु हुए जिन्होंने अपनी कला का गलत उपयोग किया। ठीक है। ये जो क्रियाएं होती हैं ये सारी कहाँ जाती हैं? ये चौथे आयाम तक जाती हैं, फोर्थ आयाम तक जाकर। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, बिल्कुल कुछ पावर्स हासिल करने के लिए, जैसे किसी को धन दौलत चाहिए, किसी को किसी का रुतबा चाहिए, किसी को कुर्सी चाहिए, और ये चीजें पुराने टाइम से चली आ रही हैं। आपने जैसे हम लोग टीवी सीरियल्स देखते हैं, फिल्में देखते हैं, हमने देखा उनमें कि कई राजा थे, उन्होंने क्या किया, कई सारी तांत्रिक शक्तियों का उपयोग करके राजाओं मतलब राज्यों को पाने के लिए, युद्ध में जीत हासिल करने के लिए, ठीक है, अपना रुतबा ऊंचा करने के लिए, कभी कभी तो कि कोई अगर शादी हो रही है किसी राजकुमारी की, तो वो राजकुमारी को वो खुद हासिल कर सके, वो उन्हीं के राज्य में उनकी रानी बनकर आए, ऐसी चीजों के लिए भी उन्होंने इसका यूज किया है। ठीक है। अब इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, ब्लैक मैजिक को व्हाइट मैजिक, इसके असर को वापस कैसे बदलें? तो गीता में कहा गया है कि आत्मा जो होती है वो अजर अमर होती है। अगर इस ज्ञान को कोई बहुत अच्छे से समझ ले तो वो इस डर से मुक्त हो जाता है। तो अपने अनुभव से इस ज्ञान को आपको गहराई से, मतलब कभी गीता पाठ कीजिए, पढ़िए उसको आप, ठीक है, उससे आपको पता चलेगा कि कितनी गहराई की चीजें उनमें हमें बताई गई हैं। अपने सत्य को पहचानिए, अध्यात्म में जाना शुरू कीजिए। घर में जो दिया बाती है, जोत है, अपने घर में सुबह शाम आप कीजिए। हमेशा कपूर करना चाहिए, घर में गंदगी नहीं रखनी चाहिए। जहां पे गंदगी ज्यादा रहती है या घर तितर बितर रहता है, ऐसी जगहों पर जो ऐसी परलौकिक शक्तियां होती हैं या नेगेटिव एनर्जीज होती है, वो जल्दी अटैक करती हैं या वहां पर वो वास करती हैं। तो सबसे पहली चीज कि घर को साफ सुथरा रखना है, मन को शुद्ध रखना है, अपने विचारों को शुद्ध रखना है, क्योंकि जहां पे भी नेगेटिविटी है वहां पे ये चीजें आएंगी। अब हम कहते हैं कि घर तो हम साफ सुथरा रखते हैं, अच्छा है, लेकिन अपने आप पर खुद का निरीक्षण कीजिए कि हमारा मन और हमारी सोच कितनी पॉजिटिव है, उसमें हम कितना अच्छा सोच रहे हैं। ऊपर से तो हम कह रहे हैं कि नहीं हम सबका भला कर रहे हैं, हम सबके लिए अच्छा सोच रहे हैं, अंदर मन में हमारे बहुत सारी घृणा है, बहुत सारा कपट है, छल है। तो जब ऐसे आप अंदर से हो जाते हो तो आपकी जो सोल है वो भी नेगेटिव होने लगती है और आप नेगेटिव चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगते हो। ठीक है। जैसे जैसे नेगेटिविटी आपके अंदर आती है वैसे वैसे आपकी सेहत गिरना शुरू हो जाती है। इसका मतलब कि आपका जो पॉजिटिव एनर्जी का लेवल है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और अगर आप चाहते हो कि आपके ऊपर ऐसी कोई नेगेटिविटी अटैक नहीं करे और आप हमेशा पॉजिटिव बने रहें, आपका ऑरा ऐसा रहे कि उसके अंदर कोई भी नेगेटिविटी अटैक ना कर पाए, तो अपने आप को स्वस्थ जीवन बिताने के लिए तैयार कर लीजिए। आपका मन, आपका शरीर, आपकी आत्मा ये बिल्कुल पवित्र प्योर होने चाहिए। भाव अच्छे रखिए और आसपास अपने साफ सफाई रखिए। नियमित ध्यान और आत्मज्ञान इसके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। अपनी प्राण ऊर्जा के स्तर को बढ़ाइए। प्राण ऊर्जा तो आप योग से भी जोड़ सकते हैं, यानी कि प्राणायाम। अपने अंदर उस चीज को अगर आप बढ़ाते हैं तो आपके अंदर प्राण वायु बढ़ने से आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती है। ठीक है। एक मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही की बात है, 3-4 महीने पहले की बात है, ऐसे में एक आर्टिकल पढ़ रही थी, एक बुक की बात है, वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैं किसी लाइब्रेरी में किताब पढ़ रही थी। उसके अंदर एक बहुत अच्छी ऐसी चीज थी, वो कोई ऐसी ही थी, ब्लैक मैजिक टाइप की बुक थी, और उसमें मैं पढ़ रही थी। वो बहुत अच्छे उन्होंने इस पर काम भी किया। उन्होंने कहा कि चीजें सारी होती हैं, ऐसा नहीं मैं कहता हूँ कि आत्मा नहीं होती है, मैं ऐसा भी नहीं कहता कि नेगेटिविटी नहीं होती है, सब कुछ होता है। लेकिन उन्होंने बोला कि हमारी टीम ने एक क्या कहेंगे पूरा शोध किया, कुछ लोगों के उन्होंने ग्रुप्स बनाए और उनको ऐसी ऐसी जगह पे भेजा जहां पे उन्होंने चेक किया कि किस इंसान के अंदर कुछ ऐसी नेगेटिव शक्तियां जल्दी अटैक कर सकती हैं।
तो एक लेडी थी, उस टाइम उसके हस्बैंड की डेथ हुई थी, तो उन्होंने क्या किया, उनके वहां जाकर उनके वहां बातचीत करी बंदी से। बातचीत करने के बाद पूछा कि किस कंडीशन में, उनके पूरा दिमाग का उन्होंने पूरा जो था वो लिया ब्यौरा कि किस तरीके से क्या एनर्जी है इस बंदे की। उनके पास कुछ मशीनें थी, तो उस टाइम उन्होंने उनको चेक किया पूरा, और फिर उसका लिख लिया उन्होंने पूरा। लिखने के बाद कुछ दिन उनको छोड़ दिया, और कुछ मशीनें वहां उन्होंने लगाई थी, क्योंकि उन लोगों के पास ऐसी हैं जहां पर अगर कोई पैरानॉर्मल एनर्जी आती है तो वो उसी टाइम उनको पता चल जाता है कि क्या ऐसी एनर्जी है, तो वो मशीनें उनको सब बता देती हैं। ये पूरा आर्टिकल उनकी बुक में लिखा हुआ था। उसके बाद मैंने वो पढ़ती गई आगे, मैं खुद हैरान हो गई। उन्होंने बोला कि वो लेडी जो थी उस टाइम पे उसकी एनर्जी बहुत कम, वीक थी, बहुत कमजोर थी। तो आसपास हमारे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमेशा ही कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एनर्जीज हमेशा हमारे पास रहती हैं, हमेशा हमारे आसपास रहती हैं। तो उसके ऊपर अटैक हुआ, बहुत जबरदस्त अटैक हुआ, और वो लेडी बीमार पड़ गई। उसके बाद जब उसका चेकअप किया गया तो उसके अंदर कुछ नेगेटिविटी पावर, कुछ ऐसी पावर्स उनको मिली। उन्होंने फिर उसका ट्रीटमेंट भी किया, लेकिन कुछ दिन में उसको ठीक होने में टाइम तो लगा। लेकिन टाइम लगना इसलिए कि वो बंदी खुद पॉजिटिव नहीं हो पा रही थी। जब वो खुद धीरे धीरे उस चीज से निकलना शुरू हुई, उसकी अपनी एनर्जी अच्छी हुई, उसके बाद वो सारी शक्तियां भी उसको छोड़ के चली गई। उसी के साथ ही एक और इंसान था जो अपने आप में बहुत स्ट्रांग, वो आराम से जंगल में खुले में सो रहा था। उस इंसान को के ऊपर भी उन्होंने ये चीज का देखा। तो जब उसके आसपास वहां पैरानॉर्मल एनर्जी थी, क्योंकि वो एक कब्रिस्तान के पास सो रहा था, उसको कोई डर नहीं, और कुछ ऐसी एनर्जीज वहां आई जो कि वहां उनको विजिबल भी हुई, कुछ एहसास हुआ उन मशीनों के अंदर। वो लोग वहीं आसपास मौजूद थे। बोले जैसे ही कोई ऐसी एनर्जी आई ना, तो उसकी चद्दर उतर रही थी उसके ऊपर से, लेकिन वो इंसान गौर से नहीं, कुछ नहीं, उसने उठा के वापस अपनी ऊपर ले ली। फिर दूसरी बार फिर ऐसा कुछ हुआ तो वो इंसान खड़ा हो गया, कहता क्या बीमारी है, कौन है यहाँ पे, ऐसे करके झट से बोला। कब्रिस्तान की तरफ देख के बोलते हैं कि मैं डरने डरने वालों में नहीं हूँ, तुम लोगों ने जो करना है कर लो, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे, तुम तो खुद दुनिया में नहीं हो, ठीक है। और इस तरीके से ऐसा बोला वो। और ये उन्होंने बोला कि मतलब इस तरीके की चीज उनके साथ हुई, वो खुद हैरान थे कि कोई पर्सन ऐसे कैसे कह सकता है, कि उसको कोई डर नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। और वो इंसान चुपचाप इतना बोल के, आसपास कुछ दिखा नहीं, और वो वापस चादर लेके सो गया। और जो ऐसी एनर्जी थी, कहते थोड़ी देर में वहां पे बिल्कुल क्लीन हो गई चीज, कोई भी एनर्जी ऐसी वहां नहीं रही। तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी तब तक आप पर अटैक नहीं कर सकती है जब तक आप उसको परमिशन नहीं देते। हम लोग यहाँ कोई किसी भूत प्रेत की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ नेगेटिविटी पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं। तो आज अगर माइंड के अंदर आ रहा है ना कि ब्लैक मैजिक किया है, ये थॉट अगर आपके मन में घर कर गया कि किया है, तो फिर कोई दूसरा निकाल नहीं सकता जब तक कि आप कोशिश नहीं करेंगे, आप नहीं निकालेंगे। और जिस दिन आपने कह दिया कि मेरे ऊपर कुछ नहीं है, मेरा ईश्वर सबसे बड़ा है, उस दिन उन चीजों से आप खुद ही निकलना शुरू हो जाएंगे। और हर चीज का एक टाइम होता है, एक वक्त होता है। अगर कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर आई भी है, कोई अटैक कर भी रही है, तो वो एक समय के बाद खत्म हो जाती है, उसका टाइम पीरियड कम हो जाता है, लोग दोबारा अटैक करते हैं। लेकिन आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ ना कि आपके ऊपर कुछ अटैक हो ही नहीं सके। और ये चीजें हम सिखाते हैं, ये हम अपनी क्लास में सिखाते हैं कि पॉजिटिव तरीके से अपने आप को आप कैसे तैयार करो कि आपके ऊपर कोई भी ऐसी चीज अटैक नहीं कर सके। और ये इस क्लास में भी सिखाया जाएगा। इसी का पेड कोर्स हम लेके आ रहे हैं, रिमूव ब्लैक मैजिक रिमूवल का। आप लोग ये कोर्स कर भी सकते हैं, ठीक है। ये हमारा 20 मई के आसपास हम स्टार्ट करेंगे इसको, 20 से 25 मई के बीच में। जो लोग करना चाहें मुझसे पर्सनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके ऊपर लगता है कि कुछ ऐसा है, तो कुछ ऐसे मंत्र, जैसे तंत्र में मैंने बताया कि 80% तंत्र जो है पॉजिटिविटी के लिए काम करता है, वो मंत्र हम आपको देते हैं। उन मंत्रों की इतनी शक्ति है, इतनी पावर्स है कि आपके आसपास से उन सारी चीजों को खत्म कर देता है। कुछ ऐसे कवच होते हैं जिनको बनाया जाता है, कुछ ऐसे पूजा के आइटम हैं, जैसे कि आप छोटा सा हवन कुंड अपना ले लीजिए, चाहे इतना सा है, आप मिट्टी का कोई जैसे बड़ा ऐसे बर्तन है, उसके अंदर भी उस हवन को आप कर सकते हो। और वो जो विभूति या जो एक कहेंगे कि हम सामग्री रेडी करते हैं, उसको आप करेंगे, 21 दिन के अंदर अंदर आपको आपके घर में चेंज आ जाएगा।
अगर आपको लगता है कि आपके घर में कहीं भी कोई नेगेटिविटी है, कहीं कोई आपको प्रॉब्लम लगती है, तो उसके बाद ये सारी चीजें धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। 21 डे का मैं टाइम दे रही हूँ आपको, कैसी भी नेगेटिविटी है, लेकिन उसके साथ साथ जो चीज हम बताएंगे आपको करनी पड़ेगी। हाँ, निकल आप जाएंगी, ये गारंटी है कि इन सारी चीजों से आप निकल जाएंगे। किसी के साथ कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी अटैक हो रहा है, कैसा भी हो रहा है, काम आपके रुके हुए हैं, धीरे धीरे वो भी चालू होने लगेंगे। क्योंकि ऐसा भी होता है ना, ये भी एक बहुत बड़ा, अभी हमारा आ रहा है आगे टॉपिक जिसपे हम बात करेंगे कि क्या क्या ऐसे रीजन है जिसमें आपको पता चलेगा कि आपके साथ क्या ऐसा हो रहा था, कि आपको पता चले कि कोई नेगेटिविटी आप पे अटैक कर रही है या आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में वाकई में ये हो रहा है, इसीलिए आपके सारे काम रुके हुए हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं, रात को जैसे कई लोग जूठे बर्तन छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ने चाहिए। ठीक है, उनको थोड़ा सा खंगाल कर साफ करके फिर आप सोएं। ऐसे सिंक में जूठे यूं छोड़ के नहीं सोना चाहिए कभी भी, क्योंकि ये भी नेगेटिविटी को बुलावा है, बहुत बड़ा बुलावा है। नेगेटिव एनर्जीज आपके घर पे अटैक करती हैं, क्योंकि जब लोग कहते हैं कि 12 से 3 ऐसा टाइम होता है, ठीक है, हालांकि मैं तो कोई ऐसा टाइम नहीं मानती, मैं तो कहती 24 घंटे भगवान के, जब मर्जी जप लो। बट हाँ, शास्त्र कहता है तो मानते हैं कि ठीक है 12 से 3 जो है नेगेटिविटी का टाइम है, चलो ठीक है मान लिया। लेकिन हम ऐसा कुछ क्रिएट क्यों करें कि वो आए, नेगेटिविटी आए? हम पहले ही ऐसे रेडी हो जाए ना कि वो भाग जाए, ऐसी शील्डिंग कर दो ना। कहते ना चिकना घड़ा बन जाओ, चिकने घड़े पे कोई असर नहीं होता, तो क्या हम अपने आप को, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने घर को चिकना घड़ा नहीं बना सकते कि कुछ भी आए और वो लौट जाए, आपके ऊपर अटैक नहीं करे? ठीक है, अंजलि को हंसी आ रही है। ओके, हो सकता है शायद कुछ चीजें ऐसी लगेंगी अभी हंसी वाली लग सकती है, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि वाकई में अगर नेगेटिविटी से लड़ना है तो पहले खुद को स्ट्रांग होना पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कोई राजा युद्ध लड़ने जाएगा किसी भी युद्ध स्थान पे, ठीक है, तो पहले रेडी होगा, तैयार होगा, उसके अस्त्र शस्त्र तैयार होंगे, तभी तो आगे होगा ना काम। अब नेगेटिविटी से लड़ना है तो कोई शस्त्र आपके पास भी तो होना चाहिए ना लड़ने वाला। तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, हमारे पास यंत्र हैं, हमारे पास तंत्र कवच हैं, जो कि बिल्कुल पॉजिटिविटी में है और रेडी मिलते हैं, हम लोग रेडी करके देते हैं। क्लास जब आप हमारी करेंगे तो आप खुद अपने लिए रेडी करेंगे। इसके अलावा बजरंग बली, हनुमान जी, सब दुश्मन है, सबके दुश्मन है जितनी नेगेटिविटी है, जो चाहे भूत प्रेत है चाहे कुछ भी है। ठीक है, तो सबसे पहला साफ सफाई का आया, उसके बाद अपनी साफ सफाई आई है, फिर अपने विचारों की साफ सफाई आई है, देन अभी किचन पे चलते हैं, तो गंदे बर्तन हमें नहीं छोड़ने हैं। ठीक है, ट्यूसडे के दिन अगर आप हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ कर लेते हैं, इससे शांति बनी रहती है। और अगर सुबह शाम आप लगाते हैं तो बहुत अच्छा, आपके घर का एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, नेगेटिविटी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। जरूरी नहीं है बहुत सारे खर्चे करके आप अपने घर की नेगेटिविटी को दूर करें या आपके ऊपर किसी किए कराए को दूर करें। आप जो लोग बोलते हैं आपको कि हम कर देंगे, देखिए आप 2-2, 3-3 लाख भी देते हैं, मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं, उन्होंने बोला उन्हें 5 लाख भी लगा दिया, 10 लाख भी लगा दिया, उसके बाद भी हमारी ये चीजें ठीक नहीं हो रही। और टच वुड, मैं खुद एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ। शायद मैंने पहले क्लास में बताया था कि बहुत बड़ा एक डाउनफॉल मेरी लाइफ में आया था, उससे मेरे भी घर में किसी ने ऐसा कुछ डाला था। अब भगवान जाने क्या डाला था, मैं नहीं जानती, क्योंकि हम सरदार हैं, हम नहीं मानते किसी चीज को। लेकिन मैंने तो एक चीज डाला कि ऊपर वाला हमारे साथ है, तो भले कोई कुछ करे ना करे। ठीक है, एक दौर आया, बहुत बड़ा लॉस हुआ। ठीक है, मेरे जो फ्रेंड सर्किल था उन्होंने बोला कि आप ये करवा लो, वो करवा लो, कुछ नहीं करवाया, कुछ भी नहीं करवाया। मैं किसी भी पंडित, किसी ज्योतिषी के पास नहीं गई, भगवान का विश्वास था, मैंने अपने ही पाठ किए। और जो चीजें मैं अपनी क्लास में अब बताती हूँ वो मैंने भी की थी, कुछ ऐसे प्रोसेस मैंने किए, जैसे कि मुझे पता ठीक है मैं सरदार हूँ, अपने पाठ किए, लेकिन मैंने हनुमान चालीसा को भी किया, साथ में बजरंग बाण का पाठ भी मैंने किया। ये हमारे धर्म से जुड़ी हुई चीजें, इनको हम कर सकते हैं, इसमें क्या नुकसान है? अगर मैं, ये तो नहीं कि मैं मेरे धर्म से जुड़ा तो मैं सिर्फ सरदार हूँ तो यही करूंगी, नहीं, इन चीजों में मुझे फेथ है, मैं करती हूँ, मैंने किया, लेकिन उसका रिजल्ट भी मुझे बहुत अच्छा मिला।
इसके साथ साथ मैंने कुछ ऐसे मंत्र किए जिनका मुझे मिरेकल रिजल्ट मिला। यहाँ हरजीत मैडम हमारे साथ है, मैं वाकई में ये जानती है कि मैं किस चीज से निकली हूँ, पर मैंने खुद ने अपना ट्रीटमेंट वो किया, तो मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ, तो क्या आप सब नहीं कर सकते? जिसको भी प्रॉब्लम लग रही है कर सकते हैं ना, जिसको भी प्रॉब्लम लग रही है, अगर मैं कर सकती हूँ तो सब कर सकते हैं, आप भी तो सब मेरे जैसे ही है। तो इसलिए अपने हाथ में है कि हमें कैसे उस चीज से निकलना है। ठीक है, शुक्रवार के दिन शाम को आप अपने गेट पे, मुख्य द्वार पे घी का दिया जरूर जलाया करें। ठीक है, वीक में 2 बार, 2 से 3 बार नमक का पोछा, थर्सडे को छोड़ के, थर्सडे को नहीं लगाना है आपने। सुबह उठ के सबसे पहले आपको क्या करना है, घर की दरवाजे खिड़कियां खोलनी है और आपको मेन गेट की सफाई जरूर करनी चाहिए। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप नोट डाउन करके रख लीजिए। सिर्फ इन्हीं को करने प्लीज से, रिपीट मैम। हाँ जी, धीरे बोलिए। अच्छा, थोड़ा राम से हो तभी तो लिखेंगे ना तब। थोड़ा राम से। ओके जी। नाम अच्छा जी, रिपीट कर स्नान, दीजिए प्लीज। स्नान करके अच्छे से, ठीक है, नाम रिपीट आप कर दीजिए। दिया धूप जो भी अपने घर में है जरूर जलाया करें। सुबह शाम दिया जलाने से भी कुछ पैरानॉर्मल एनर्जीज आपके घर से चली जाती हैं। ठीक है, कुछ हर्ब्स होती हैं जैसे सेज, नॉर्मली मैं सेज ही बताऊंगी, बाकी चीजें ऐसी हैं जो हम अपनी पेड क्लास में बताते हैं, क्योंकि कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी, उस पर बहुत लंबा टॉपिक चल जाएगा। तो सेज एक ऐसी चीज है जिसको जला के अपने घर की नेगेटिविटी को आप दूर कर सकते हो। ठीक है, पूरे दिन घर में कपूर जला के रखिए, कपूर दानियां लगा सकते हो, क्या चीज कपूर का, बोले आप? खुली क्या चीज जलाए इनके? कपूर कपूर, कपूर के आगे बोले थे वो? आगे बोले थे, सेज। सेज सेज तेज तेज। सेज। सेज क्या उसकी होता है अगरबत्ती भी मैडम? मिल जाती है, उसकी अगरबत्ती भी हमारे पास अवेलेबल है। कैलिफोर्निया का व्हाइट सेज मेरे पास अवेलेबल है, अगर आप लोगों को चाहिए हो तो मंगवा सकते हैं। ठीक है, सेज क्या होता है वो? सेज एक एक तरह की जड़ी बूटी कह सकते हो। ठीक है, मैं दिखा देती हूँ, अभी दिखा देती हूँ। हरजीत में आपके ये पास हो पड़ी, गया, अभी तो भर दिखा गया। दीजिए। नहीं ये है, इधर इधर मैं दिखाती हूँ, भर गया, भर गया, भर गया। म्यूट रखिए प्लीज, म्यूट रखिए। अब हम बात करते हैं कि अगर नेगेटिविटी आ जाती है घर के अंदर, ये होती है जी सेज, ये जलाई अभी, देखिए ऐसे मैम जला एक के प्लीज इसका एक धुआं मिनट। पूरा कर देते हैं हम लोग। ठीक है, कोई भी चीज को क्लीन करना होता है इसी से क्लीन करते हैं, जल्दी जब होती है ना इसी से क्लीन अप करते हैं। ये सुबह शाम घर में जलाइए, दिन में 3 बार भी जला सकते हैं अगर आपको नेगेटिविटी लगती है तो। और इसकी अगरबत्ती भी आती है आजकल, थोड़ा होता है ना कि ये कौन जलाएगा, धुआं इससे ज्यादा होता है, तो अगरबत्ती भी है। एक्सक्यूज मी मैम, जैसे अभी घर में वास्तु होने वाला है, मतलब भूमि पूजन है, तो उस टाइम पे भी हम जला सकते हैं वास्तु के हाँ समय पे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो जो हवन सामग्री होती है ना उसी में इसको डाल मैडम ये लेती हूँ, क्या है, थोड़ा वापस रिपीट करिए। क्रश करके डाल लेती हूँ। और जैसे आप लोगों को मैंने बताया ही था ना, आप लोगों को तो मैंने अग्नि स्नान बताया है जो पेड क्लास के अंदर, तो उसमें जो हम करते हैं हवन करेंगे तो उसमें हम डाल लेते हैं, तो उससे भी सारी नेगेटिविटी घर की दूर हो जाती है। ठीक है, मैडम वापस दोबारा रिपीट करिए ना, क्या वो आपके हाथ में था वो समझा नहीं। क्या था, कौन बोल रहा है, क्या था? सेज है वो, सेज बोलते हैं उसको, सेज। सेज एक तरह की जड़ी सेज, बूटी है। जैसे तेज अच्छा पत्ता रहता है उस टाइप का कुछ रहता है ये। अच्छा। ऐसी धूप भी है, ये सनातन की है, सनातन धर्म वाले जो हैं उनके मिल जाती है। ये चंदन की धूप है, अगर अवेलेबल नहीं हो, क्योंकि कई लोग अगरबत्ती नहीं जलाते ना, तो इस धूप का भी हम यूज करते हैं। ठीक है, मेरी बेटी लाला के दिखा रही है। अभी आप भी किसी ने गोमती चक्र के बारे में भी बताया हमको, तो गोमती चक्र क्या, थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में? हाँ, गोमती चक्र चक्र पे पूरा टॉपिक ही ले लेंगे मैडम, बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, अभी 1-2 चीजें बताऊंगी गोमती चक्र वाली भी आपको। ठीक है जी,
अब क्या होता है, नेगेटिविटी जब आती है ना, तो वो क्या करेगी, जिसके ऊपर अटैक करती है उसको कमजोर बना देगी, ठीक है, वो इंसान कमजोर बन जाता है। तो उसको एक स्पिरिचुअल हीलर की नीड होती है। जैसे हमारे भावी हीलर तैयार हो चुके हैं, तो जिन लोगों पर ऐसा कोई है प्रॉब्लम, तो वो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हरजीत मैडम है, मैं हूँ, और बाकी हमारे क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, जो कि हर तरह की नेगेटिविटी से लड़ने में और उससे लोगों को मुक्त कराने में पूरे रेडी है, पूरे तैयार हो चुके हैं, ठीक है जी। जब भी आपको लगे कि आपके ऊपर किसी तरीके की कोई नेगेटिविटी या नकारात्मक भावनाओं का, इमोशंस का अटैक हो रहा है, तो उस वक्त ही आप लव थॉट्स जो हैं, लाइट ऑफ थॉट्स, ठीक है, प्यार के थॉट उस इंसान की तरफ भेजना शुरू कर दीजिए, अगर आप जानते हैं तो। क्योंकि ये जो चीजें होती है ना, जब आपके इमोशनली आप अपने अंदर से होता है इम्बैलेंस होने लगते हैं, हम बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है अंदर ही अंदर, हमें पता नहीं होता, अचानक से हम इतने इमोशनल हो जाते हैं, दिमाग भी खराब होता है, बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, ऐसे लगता है जैसे यहाँ से पकड़ के किसी ने चैन लगा दी है कि भैया तुम्हारे दिमाग से कुछ बाहर नहीं आएगा, सब रास्ते बंद लगते हैं हमें। उसी टाइम उसको पॉजिटिव थॉट भेजो, लव थॉट भेजो, ठीक है। उसके बाद मन और ज्यादा नेगेटिव होने लग जाए, तो आपको मजबूत बनना है, मजबूर नहीं, मजबूत बनना है, मजबूर नहीं बनना, ठीक है। कुछ भी तरीके अपना लें, आप अपने आप का प्रोटेक्शन दे सकते हैं, लेकिन साइकिक अटैक्स आजकल ज्यादातर इसका यूज हो रहा है, बीएम जो ब्लैक मैजिक टाइप है ना, उसको छोड़ के आजकल इसका यूज हो रहा है। ये क्या होता है, सीधा आपकी थर्ड आई पे अटैक होता है। साइकिक अटैक सीधे ऐसे होते हैं कि बैठे बिठाए कहीं बैठा इंसान आपके ऊपर अटैक कर रहा है, आपके माइंड को बांधा जा रहा है, आपको आपके चक्रा ओरा पे ऐसी चीजें कर दी जाती हैं, आपको ब्लॉक कर दिया जाता है पूरा, और आप कोई भी काम नहीं कर सकते। आपके अंदर एबिलिटी है, पूरी पावर है, आप पढ़े लिखे हो, हर तरीके की डिग्री है आपके पास, लेकिन फिर भी आपका कोई काम नहीं बन रहा है। आपके पास पैसा है, आपने लगाया, लॉस पे लॉस होता जा रहा है। लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा कि पहले आप अपनी कुंडली भी चेक कराएं कि कोई ग्रहों का फेर तो नहीं है, या कोई ऐसा हमारा कर्मा हमारे आगे आ रहा है जिसकी वजह से लाइफ में ऐसे हो रहा है। सीधा ही माइंड में ये नहीं लेके आ जाना कि हाँ कोई ब्लैक मैजिक ही होगा इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। कई बार कुछ चीजें और भी होती हैं कि कुंडली में कोई दिक्कत ऐसा है तो उसका उपाय आप करवा सकते हैं। डायरेक्ट ही माइंड में ये नहीं लेके आ जाना कि मेरे ऊपर ये चीजें हो गई हैं तो भाई मैं तो इस टाइम ब्लैक मैजिक, क्योंकि मैम ने बताया था कि ऐसा होता तो ऐसा होगा, तो मैडम ये नहीं कह रही है कि आप सीधा ब्लैक मैजिक पे लेके आए अपने आप को, नहीं। सबसे पहले कुंडली चेक करवाइए। आप टैरो सेशन भी किसी से ले सकते हैं, आपको पता चलेगा कि कुंडली में सही है सब कुछ, कोई ग्रह का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। टैरो से भी रीडिंग ले ली, इस तरीके का कोई मेरे ऊपर नहीं है, टैरो से भी आपको पता चल सकता है। एंजल के कार्ड्स जो हम यूज करते हैं, एंजल मैसेज से भी आपको पता चल सकता है कि आपके ऊपर कोई ऐसा अटैक हुआ है या नहीं। अब क्या होता है, बार बार मन में बुरे ख्याल आना, नेगेटिव अटैक होना, अपने ही आदत है ना, कभी मनमुख ही जाते हैं। सॉरी विजय सर, क्या कह रहे हैं? जिस इंसान पे ऐसा अटैक होता है, एक तो वो दूसरों के, जो आम इंसान होता है उससे उसके अंदर पावर्स ज्यादा आ जाती है, बौखलाए रहेगा। आपने जगह जगह उनके टेस्ट करवा लिए, रिपोर्ट्स करवा लिए, सारी मेडिकल जांच हो गई है, कुछ नहीं पता चल रहा है, कोई बीमारी नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी वो इंसान बीमार है, तो इसका मतलब कोई ना कोई नेगेटिविटी उनपे अटैक कर चुकी है और वो उसके घेरे में आ चुके हैं। धीरे धीरे कोई दवाई भी असर उनपे करना बंद कर चुकी। पहले वो, मान लीजिए किसी ने बोला कि मेरे बॉडी में प्रॉब्लम है, ठीक है, और उनको डॉक्टर ने दवाई दे दी, वो पेन किलर भी काम कर रही थी, लेकिन एक टाइम के बाद वो पेन किलर भी उस पर असर करना बंद कर गई है। अब इसमें तो दो ही रीजन हो सकते हैं कि या तो उस इंसान ने इतनी ज्यादा मेडिसिन वो खाई है कि वो उसका यूज टू हो गया, तो उसके ऊपर अब वो असर नहीं कर रही। लेकिन अगर उससे हाई पावर वाली मेडिसिन भी इफेक्ट नहीं कर रही है दर्द पे, तो इसका मतलब कि कोई ना कोई अटैक उनके ऊपर हुआ है, तो उनको कुछ ना कुछ अपने लिए जो है ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। किसी हीलर से मिल लें, किसी अपने गुरु से मिल लें,
या जो भी उनके बड़े बुजुर्ग हैं उनसे वो कोई राय ले सकते हैं। म्यूट रखिए प्लीज। खुद को हमेशा कमजोर और आलसी पाना, जब देखो आलस आ रहा है, ठीक है, जो डेली के काम आप कर रहे हो ना उसमें भी आप में एनर्जी नहीं है, थोड़ा सा काम करते बैठ जाते हो। अब ये दो रीजन है, इसमें भी हो सकता है कि आप एनीमिक हो, खून की कमी भी हो सकती है, कोई और प्रॉब्लम जैसे डायबिटिक हो या बीपी लो या हाई हो जाना। और अगर ये नहीं है तो फिर आपके ऊपर कोई साइकिक अटैक या किसी बुरी नजर का साया भी हम कह सकते हैं। इसको सीधा ही उससे हम कनेक्ट नहीं करेंगे कि हाँ कुछ किया कराया, नहीं, बुरी नजर भी होती है। जब कोई इंसान बहुत भाग दौड़ के काम करता है, उसके अंदर अच्छी पावर होती है, अच्छी एनर्जी होती है, तो लोग कहते हैं ना टोक लग गई, तो वो टोक लगना जो है आम भाषा में उसको भी हम बुरी नजर कहते हैं। तो ये वो नजर भी हो सकती है, इसका भी इलाज किया जा सकता है। हमेशा सर में दर्द महसूस करना, ये एक बहुत ही कॉमन और खास सिम्टम है, ठीक है। बिना किसी इच्छा के जब आपके दिमाग पर कोई चीज हावी होने लगती है ना, तो ये सबसे पहला जो है आपके ऊपर सिम्टम दिखता है कि आप ट्रीटमेंट कर रहे हो और उसके बाद भी सर दर्द नहीं जा रहा, रेगुलर बना ही हुआ है और काफी लंबे टाइम से बना हुआ है। तो इसका मतलब कि आप किसी बुरी नजर के या किसी तरह की नेगेटिविटी के शिकार हो रहे हैं, कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर जो है अटैक कर रही है। किसी बुरे व्यक्ति की परछाई को भी बार बार आपको दिखना, आपको महसूस होना, लगना ऐसा कि आसपास कोई है और वो डरा रहा है, उसकी परछाई आपको दिख रही है। जाने अनजाने कभी भी आप अकेले रोड पे भी चल रहे हो ना, आपको पता है आसपास लोग हैं, घर वाला कोई आपके साथ नहीं, तो भी आपके मन में एक फियर रहेगा, एक डर रहेगा, उस डर से कि मेरे साथ कोई चल रहा है, मेरे साथ कोई चल रहा है, लेकिन वो आपको डरा रहा है। एक तो जैसे हमारे एंजल्स हैं, आसपास होते हैं तो खुशी महसूस होती है, पॉजिटिविटी महसूस होती है, उसकी एवज में जब ऐसा कुछ होता है इसका मतलब कोई ना कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर है। इसीलिए बहुत ज्यादा थका हुआ खुद को महसूस करना, ठीक है, इतना थका हुआ महसूस करना कि बिल्कुल बस ऐसे कि मैं गिर जाऊं, पड़ जाऊं, मेरे से कुछ नहीं होगा। हमेशा कभी किसी हिस्से में दर्द आना बॉडी के, कभी किसी हिस्से में दर्द आना, कभी शोल्डर में आ गया, कभी पूरी बाहों में आ गया, कभी लेग्स में आ गया, कभी कमर पे आ गया, कभी हिप्स पे आ गया। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनके जो है अटैक अगर नेगेटिविटी का होता है तो आपके ऊपर ये चीजें आती हैं और ये सिम्टम्स आपको अपनी बॉडी में दिखाई देने लगते हैं। इसके अलावा डरावने सपने काफी कंट्रोल के बाद भी आपके वो कंट्रोल नहीं होते हैं। कई बार बहुत ज्यादा आपने मेडिटेशन किया, ध्यान किया, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसे में हीलिंग आपको लेनी चाहिए। एक स्पिरिचुअल हीलिंग जो होती है वो आपको इस चीज से बाहर निकाल सकती है, ठीक है। ये कई बार ऐसा होता है, कुछ अटैक ऐसे भी होते हैं जैसे वशीकरण, बिना वजह ही कोई एक ऐसा इंसान है आपके पास आ रहा है और आप जो वो कह रहे हो आप करे जा रहे हो। उसने आपको बोल दिया कि आप अपने पेरेंट्स को बोलो कि इतना खर्चा लगा के अपन ये बिजनेस कर लें, घर वाले मना कर रहे हैं कि नहीं वो पर्सन सही नहीं है, उसके बाद भी आप उसी के पीछे लगे हो। और आपको ये भी बता दूं कि ऐसे कोई अटैक्स होते हैं तो वो भी हमारे नियर डियर ही करते हैं, जो हमारे आसपास वाले होते हैं वही होते हैं, दूर का कोई नहीं होता, दूर का कोई कर भी नहीं सकता। कौन करेगा दूर का? उसको क्या पड़ी है आपसे? जिसको फायदा लेना है आपसे, जो आपका कंपटीटर है, वही ऐसे लोग होते हैं जो आप पे करते हैं। अब डायरेक्ट किसी का ऐसे नहीं होता कि हाँ उसका पता चल गया, उसका पता चल गया, पता चल भी जाता है कि कोई इंसान आपसे जेलस है, कोई इंसान आपसे बहुत जलन रखता है, ईर्ष्या रखता है, तो आप उस इंसान को भी लव थॉट भेजिए, अपना ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, अपने आप को इतना पॉजिटिव कर लीजिए कि वो इंसान भी उस एनर्जी से पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। आपके मन के भाव नेगेटिव पे नेगेटिव होते चले जा रहे हैं, कोशिशें करने के बावजूद भी आप पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हो कि किस तरीके से अपने आप को ठीक करूं, बहुत कोशिशें कर ली लेकिन फिर जाके वहां नेगेटिविटी में आप घुस जाते हो। कई बार इतना निराश हो जाता है ऐसा इंसान कि उसको सुसाइड के ही थॉट आते हैं, क्योंकि सुसाइड इंसान कब करता है? ठीक है, सुसाइड इंसान तब करता है जब उसकी अपनी एनर्जी एकदम ऐसे सिकुड़ जाती है, एकदम ऐसे सिकुड़ जाता है वो इंसान, वो अपने आप को खोल नहीं पाता है, उसकी चक्रा एनर्जी, उसके ओरा की एनर्जी बिल्कुल ऐसी हो जाती है, बंद जाता है वो,
और वो अंदर से इतनी घुटन महसूस करता है कि वो खुद को हार्म करने से भी नहीं चूकता। तो ऐसी जब कंडीशंस आ जाती हैं तो मतलब ये थोड़ा बहुत बड़े लेवल का काम है। वहां पे फिर थोड़ा आपको एक अच्छा सा स्टैंड लेने की जरूरत है। बुरी तरह से टूट जाना इंसान का, बहुत कुछ होते हुए भी ऐसा लगना कि मेरे पास कुछ नहीं है, आपकी मानसिक शक्तियां बिल्कुल बंद जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी, कोई काम आपसे नहीं होगा, हर तरीके से लो 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 और लो, अपने आप को आप फील करते रहते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये सॉरी एक इंसान के अंदर आती हैं जब आप अपने आप को इतना नेगेटिव फील करते हैं, या आपके ऊपर कोई अटैक होता है, साइकिक अटैक होता है, या किसी तरीके का कोई पैरानॉर्मल एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो जाती है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि भाई हाँ, हमारे ऊपर अगर ये है तो नेचुरली कोई ना कोई ऐसा अटैक हमारे ऊपर हुआ है। अब ये खतरनाक क्यों होता है? इसलिए भी खतरनाक होता है कि हमें ये सारी पॉजिटिविटी से कट कर देता है और नेगेटिव एनर्जी से कनेक्ट करना शुरू कर देता है। तो कई बार ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे नेगेटिव काम हम करना शुरू कर देते हैं जो हमारे लिए होते ही नहीं है, या हम कर ही नहीं सकते। लेकिन धीरे धीरे भगवान में विश्वास कम हो जाता है, आस्था नहीं रहती है। अगर मंदिर जाते हैं, धूप दिया बाती आप करते हैं, तो कंट्रोल उस पर बिल्कुल खत्म हो जाता है, आप लोग उससे टूट जाते हैं। सात्विक ऊर्जा के बिल्कुल विपरीत होता है और इतना बड़ा नुकसान होता है करने वाले इंसान को भी। जो करा रहा है ना, जिसके ऊपर करा रहा है उसको तो हो ही रहा है, लेकिन जो करवा रहा है उसकी भी अपनी आत्मा जो होती है वो बंद जाती है, उसको ये डबल नुकसान करता है। जिसके ऊपर कर रहा है उसका तो हो ही रहा है, लेकिन जिसके ऊपर किया गया है वो भुगत रहा है, और करने वाला जो है वो ज्यादा परेशान होता है। अगर किसी इंसान के पास आप खड़े हो, मान लीजिए किसी से आप बात कर रहे हो, वो कोई आपका अपना या आपके घर पे आया है, आप उस इंसान से बातचीत कर रहे हो, लेकिन थोड़ी देर में क्या हो रहा है, 10-15 मिनट के बाद आपको बहुत घुटन हो रही है, बहुत आपको अनईजी लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं यहाँ से उठ के भाग जाऊं या ये इंसान यहाँ से चला जाए। अगर ऐसी फीलिंग किसी के साथ आ रही है आपको, ठीक है, तो आप अगर जानना भी चाहते हो ना कि हाँ मेरे को पता तो चले कि ये इंसान वाकई में वो है क्या जो मुझे मेरे लिए बुरा सोच रहा है या मेरे लिए ऊपर ऐसा कर रहा है, कुछ देर उस इंसान के साथ और टाइम आप बिताइए। थोड़ी देर में आपको महसूस होगा कि उसकी जो नेगेटिविटी है, उसका जो इफेक्ट है वो आपके ओरा को भी घेरने लग गया है, और धीरे धीरे आपके ओरा को घेर कर आपके चक्रा एनर्जी आपकी बॉडी तक पहुंचना शुरू हो चुका है, अटैक हो गया है। और कुछ देर में तो ऐसा लगने लगेगा कि वो जैसे आपके माइंड को भी कंट्रोल कर रहा है, वो जो चाह रहा है ना वही आप बोल रहे हो। तो अगर आपको समझ आ जाती है, क्योंकि अगर आप कुछ भी ऐसा स्पिरिचुअल किसी एनर्जी को जानते हैं, आप बहुत पाठ पूजा करते हैं, आपको इंट्यूशंस होते हैं, या किसी एनर्जी की आप ऑकल्ट साइंस के किसी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, तब आपका ओरा आपको ये चीज का एहसास करवा देता है। और शायद बहुत से ऐसे लोग हमारे साथ आज यहाँ बैठे भी हैं जो जिनको पता भी है इस चीज का कि हाँ ये ऐसा होता है। तो उनके साथ आपको ज्यादा टाइम बिताने की जरूरत नहीं है, फिर वहां से उसी टाइम उठ जाइए, या तो आप चले जाइए या उनको बोलिए कि मुझे कहीं जाना है, आपको वहां से निकलना ही ज्यादा सही है। ठीक है, कितना जरूरी है अपने आप को यहाँ से बचा के रखना। जब आपका शरीर बिल्कुल ऐसा कर रहा है कि भाई हर चीज में आप नेगेटिव नेगेटिव होते जा रहे हो, तो हीलिंग के अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ मंत्र हैं, उनका यूज कीजिए, जैसा कि आपको हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ, कपूर, सरसों का उपयोग करना। ठीक है, इसमें अग्नि स्नान भी है, एक ऐसी चीज है जिसको आप कर सकते हैं। अग्नि स्नान का पूरा प्रोसेस हम अपनी पेड क्लास में सिखाते हैं, यहाँ पर मतलब उसका मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है वो। लेकिन हाँ, इतना मैं कहूंगी कि आप एक चीज कर सकते हैं, आप कपूर और सरसों को बर्न करके, ठीक है, और पूरी फैमिली आप वहां बैठ जाएं, आप गूगल लोबान जो होता है वो ले सकते हैं, जो भी हवन सामग्री आप यूज करते हैं वो आप ले सकते हैं। नॉर्मली ये बता रही हूँ, आप चाहें तो हमसे भी मंगवा सकते हैं, हम लोग तो रेडी करते हैं,
क्योंकि हम तो स्पेशल रेडी करते हैं नेगेटिविटी रिमूवल के लिए वो सामग्री, लेकिन आप अपने लिए अगर बनाना चाह रहे हैं तो इन चीजों का यूज करके आप वो अपने घर में तैयार कीजिए, और उसके बाद जो हीलर्स हैं वो उस सामग्री को हीलिंग देंगे। और नहीं है, जो लोग नहीं जानते हीलिंग, तो वो लोग क्या करेंगे, उस सामग्री को बना के उसके बाद गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे 51 टाइम। गायत्री मंत्र 51 बार बोल लीजिए, ठीक है। अपने ईश्वर को याद कीजिए, अपने ईश्वर को याद करते हुए उसके बाद दोनों हाथ ऐसे उस सामग्री के ऊपर रख दीजिए और 51 बार गायत्री मंत्र का पाठ करके उसको चार्ज कर लीजिए, और उस सामग्री से आप फिर अपने घर में हवन कीजिए। ऐसे टाइम बांध लीजिए कि कभी मुझे संडे को करना है तो पूरे संडे वहां बैठ के सारी फैमिली कीजिए, अगर किसी के साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है तो। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, कपूर, सरसों और लोबान। कपूर है, गूगल है, लोबान है, ठीक है, ये चीजें आपको मिल जाएंगी। इसके साथ साथ ही आप जो सामग्री मिलती है, हवन सामग्री मार्केट से मिल जाती है, वो ले लीजिए। जैसे घर में हवन करते हैं, हम आम की लकड़ी लेते हैं, उसको लेके हम उसके ऊपर हवन करते हैं, गायत्री मंत्र करते हैं, तो आपने 51 बार से उस हवन सामग्री को चार्ज करना है, और उसके बाद गायत्री मंत्र का पाठ करके ही आप 21 आहुतियां या 51 या 108 आहुतियां उस सामग्री की उस हवन कुंड में दे दीजिए। मैम आपसे बात करने के लिए आपसे पर्सनल फोन पे बात करनी है मेरे को ना, थोड़ा। पर्सनल कर लीजिए मैम, पर्सनल मेरा नंबर मैं डाल देती हूँ चैट बॉक्स में। हाँ जी प्लीज। हाँ जी। और मैम ऐसा होता है क्या, जैसे अपन लाइट को देखते हैं तो एकदम से कुछ ऐसा लगता है ग्रीन येलो एकदम गोले गोले से ऐसे ना ऊपर जा रहे हैं, मेरे को खुली आंखों में बंद आंखों से दिखते हैं, कलर्स दिखते हैं। ये तो पॉजिटिव है मैम, नेगेटिव नहीं है। हाँ है ना, हाँ मैं डेली सत्संग जाती हूँ मैम। ओके। हाँ, मेरे को सीखना है और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, आपका सुनना भी मेरे को बहुत एनर्जी फील कर रहा है। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ मेरा थैंक नंबर यू। लिख लीजिए, एक सेकंड। हाँ जी। नंबर मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है, आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ से, तो आप लेके बात कर सकते हैं। हमारे चैनल ठीक है को मैम। सब्सक्राइब कर लीजिए जी, ये हमारा हाँ चैनल, जी। ये हाँ जी ये मैंने क्लास भी वहीं आएगी, ठीक है, ये क्लास भी वहीं आएगी आपकी। मैं कहाँ थी, कौन बताएगा कहाँ थी मैं? हवन हवन सामग्री हाँ, बोल रहे। हवन सामग्री के अंदर मैंने आपको बोला कि वो सब चीजें डाल के आप 21, 51 या 108 आहुतियां देके अपने घर में हवन करना शुरू कीजिए। हर संडे कीजिए। आप चाहते हैं कि आप वीक में 2 बार करें, जब भी पूरी फैमिली हो ना, सब बैठ के कीजिए। और कोई फैमिली मेंबर नहीं आना चाहता तो इसका मतलब उस पर अटैक ज्यादा है, तो फिर जब वो घर में हो ना, तब ये हवन कुंड में ऐसे ही आप 21 बार या 11 बार गायत्री मंत्र बोल के वो जला दीजिए अग्नि। उसको मत बोलिए कि तुम आओ यहाँ पे और फिर हम करेंगे, आप कर दीजिए, वो इफेक्ट भी उस तक पहुंचेगा। क्योंकि जिस पे ज्यादा अटैक रहेगा नेगेटिविटी का, वो इंसान कभी भी उठ के नहीं आएगा, वो हमेशा दूसरे मार्ग पे चला जाएगा। उसको सात्विक, यहाँ रहते ही ना। हाँ, यहाँ रहते नहीं है तो फिर आप इंटेंशन डालिए, फिर मैम हीलिंग का ही सहारा ले सकते हैं, फिर हीलिंग सबसे बेस्ट है। और हमारा जो लामा फेरा है, लामा फेरा एक ओकल्ट थेरेपी ऐसी है, ओकल्ट साइंस का ही प्रोग्राम है ये हमारा। इसकी हीलिंग इतनी पावरफुल है कि आप उससे कहीं भी बैठे किसी भी जगह पे किसी भी नेगेटिव एनर्जी को निकाल सकते हैं, चाहे वो आपके घर में हो, चाहे आपके ऊपर हो, चाहे आपके किसी फैमिली मेंबर के ऊपर हो। इवन हम कहते हैं कि कोई पैरानॉर्मल एनर्जी शरीर में चली गई है या कोई ऐसी नेगेटिविटी अटैक कर गई है,
कि वो इंसान बिल्कुल ही अलग हो गया है, क्योंकि जिसके ऊपर नेगेटिविटी अटैक करेगी वो इंसान डिप्रेशन में जाता चला जाएगा, वो गहरा 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 और जाता चला जाएगा, डाउन होता चला जाएगा, उसका शरीर बिल्कुल काम करना बंद कर देता है, मेंटली तौर पे वो इतना डाउन हो जाता है कि वो कुछ समझ में नहीं पाता है, और हमेशा चिल्लम चिल्ला, घर में लड़ाई झगड़े होना, ठीक है, हमेशा घर में नेगेटिव माहौल बने रहना, एक दूसरे की बात नहीं सुनना। अभी तक तो बहुत प्यार था फैमिली में, लेकिन धीरे धीरे रिश्ते टूट रहे हैं, रिलेशनशिप खराब हो रही है। तो ऐसी जब चीजें होती हैं तो ये नेगेटिविटी को ही दिखाती हैं कि आपके ऊपर कोई ना कोई ऐसा नेगेटिव अटैक हुआ है कि आपके घर में सभी फैमिली मेंबर्स के ऊपर वो चीज हो गई है। 15 साल 20 साल से काम अच्छा चल रहा था, अचानक से एक ऐसा दौर आया कि बिल्कुल ठप, काम जीरो, पैसा खत्म, पता चलता है कि आ रहा है लेकिन उससे तिगुना जा रहा है, और उससे डबल तो कर्जे हो गए, हर महीने में डबल लेके कर्जा कर्जा करते जा रहे हैं और कर्जे में और डूबते जा रहे हैं। अगर कुंडली में कोई दोष नहीं है तो ये 100% नेगेटिविटी का अटैक है। वैसे शायद बहुत से लोग हैं, कोई हैंड रेज कर सकता है किसी के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही है लाइफ के अंदर, जो मैंने बताई अभी तक कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है किसी के साथ, है कोई ऐसा पर्सन? नहीं, हम प्रॉब्लम तो चल रही पर ऐसी नहीं, इतनी ज्यादा नहीं जितनी आप बता रहे। फाइनेंस प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ी सी रिलेशन प्रॉब्लम चल रही है, पर इतनी नहीं। ओके ओके, हाँ तो ये जरूरी नहीं हो सकता ना, मैं तो कह रही हूँ ना कि जरूरी नहीं है कि इसी से जुड़ा हो, आप उस पर जाना ही नहीं है ना, हर किसी के ऊपर वो चीज नहीं है ना कि हाँ मेरे पे ब्लैक मैजिक, ऐसा नहीं है। और वही मैं चाहे कितना भी हो ठीक किया जा सकता है, कोई भी चीज इतनी बड़ी नहीं कि ठीक नहीं हो। अगर तंत्र को नेगेटिव वे में ले जाके 20% गलत यूज किया गया है तो 80% प्लस में भी तो है, वो पॉजिटिव भी तो है, और हर चीज का तोड़ है दुनिया में, ऐसा नहीं है कि नहीं है, कैसी भी प्रॉब्लम है हर चीज का तोड़ है। हाँ जी, जय श्री शारदा मैम, अनम्यूट कीजिए मैम, आप म्यूट है। सॉरी, ऐसा फील होता है लेकिन पक्का मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है, अभी आपका इसीलिए क्लास कर रहे हैं कि समझे क्या है। ओके, हेलो, तो जो चीजें हैं मैम समझ में आ रही हैं, आप इसका पेड क्लास कर सकते हैं, उसमें काफी सारी चीजें आपको ऐसी मिलेंगी कि खुद ही आप खत्म कर सकते हैं, क्योंकि हमें किसी अंधविश्वास में नहीं जाना है, हमें पॉजिटिव वे में व्हाइट एनर्जी से उस हर चीज को खत्म कर देना जो हमारी जिंदगी में नेगेटिविटी को लेकर आ रही है। मैम आपने पहले भी ये कोर्स लिया था, मैंने किया हुआ है। हाँ, पंकज मैम ने किया हुआ है, तो हाँ, लगा था कोर्स अच्छा हमारा। किया है, बहुत अच्छा है, हेल्प मिल रही है काफी मेरे को भी। कहीं किसी अंधविश्वास में तो नहीं आए ना हमारा कोर्स करने के बाद? नहीं नहीं, निकल गए ना? आराम से निकल रहे हैं। हम लोग अंधविश्वास में नहीं डालते हैं, हम लोग किसी ऐसी गलत चीज में नहीं डालेंगे कि बहुत आप उसमें डूब जाइए और आपके साथ गलत हो रहा है। हम पॉजिटिव वे में चलेंगे और अपनी प्रॉब्लम्स को खुद आप ठीक करो, उस तरीके से आपको सारा कोर्स करवाएंगे। कितने दिन ये ना फाइनेंस बहुत लॉस हो रहे हैं, मेंटली बहुत प्रॉब्लम है, ताकि ये नहीं कह सकते कि हाँ कोई नेगेटिव एनर्जी भी है, तो हाँ इस तरह की प्रॉब्लम्स है। थोड़े से तो चेक भी कर सकते हैं मैम, चेक भी कर सकते हैं आपके ऊपर कि कोई ऐसा कुछ है या नहीं है, आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी है या नहीं है, ये चीज को आप खुद चेक कर सकते हो, और फिर उसमें क्या ट्रीटमेंट हमें करना है वो भी आप खुद कर सकते हो। अपने लिए खुद आप ट्रीटमेंट ढूंढोगे कि मेरे लिए ये सही है और मुझे ये ट्रीटमेंट अपने लिए करना है, और बहुत इजी वे के ट्रीटमेंट है, ऐसे नहीं है कि वहां जाना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा कुछ नहीं है, आप घर बैठे अपना ट्रीटमेंट खुद कर सकते हैं, और बहुत ही आसानी से, जैसे हम दूसरे उपाय बताते हैं ना आपको कि ये इजी उपाय है, ये कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, हम ऐसे ही उपाय देते हैं, और ये सारे जो हैं जिनके लॉजिक के साथ आपको बताएंगे सारे, ऐसा नहीं है कि हाँ उपाय कर लिए बता दिए कि मैंने कहीं से नोट कर लिया आपको बता दिया, नहीं, ये वो उपाय हैं जो हमने खुद यूज किए, हमारे स्टूडेंट्स ने यूज किए, जिन लोगों को हमने बताया उन्होंने रिजल्ट लिया, और उसके बाद हम अपने कोर्स में इसको लेके आते हैं। किस तरीके से इन सारी चीजों से आप निकल सकते हो वो सारा जो है इसके अंदर आपको हम सिखाते हैं, बताते हैं। मैम हाँ जी, हेलो मैम, मैम कुछ कह रहे थे आप?
हाँ, हम सिर्फ अपने लिए कर सकते हैं या दूसरों का भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? कोर्स करने के बाद आप दूसरों के लिए भी कर सकते हो। ओके, कितने दिन का है कोर्स? 7 दिन का, 1 वीक का। ओके, ठीक है, थैंक तो इंटरेस्टेड होंगे वो देख लीजिएगा, कोई नहीं, बात कर लीजिएगा। ऐसा नहीं हाँ कि हर किसी को मैं कह रही हूँ कि आप कीजिए, लेकिन जिन लोगों को लगता है कि हाँ हमारे साथ प्रॉब्लम्स हैं और या इन फ्यूचर कभी हमारे पे प्रॉब्लम नहीं हो, तो वो लोग भी इसको कर सकते हैं कि आपको प्रोटेक्शन कैसे लेके रखना है, अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने घर को कैसे प्रोटेक्ट करके रखना है कि जैसे मैंने बोला चिकना घड़ा बन जाइए कि कोई अटैक हो ही नहीं। और या फिर हमारा जो लामा फेरा का प्रोग्राम आ रहा है, आप उस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें हीलिंग भी आएगी, आप ट्रीटमेंट भी देंगे, ठीक है, मंत्राज का यूज भी होगा, उसके साथ साथ आप उससे अपने घर को, अपने आप को, अपनी फैमिली मेंबर को और जिसका भी ट्रीटमेंट आप करोगे पूरी तरीके से क्लीन कर सकते हो। हर तरह का नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगा लाइफ के अंदर से। और उस क्लास में भी इजी वे में नहीं आ सकते आप, इजी वे में नहीं आया जाएगा। हमारी एक मैम है, पिछले 7-8 महीने से ट्राई कर रही हैं, लेकिन अभी तक उनका अटूनमेंट नहीं हो पाया। जब नेगेटिविटी ऐसी होती है तो आपको जुड़ने नहीं देती पॉजिटिविटी से, क्योंकि वो चीज भी जानती है कि मुझे यहाँ से निकालेंगे। और उनके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम है, एक भी नहीं है, 2 नहीं है, काम बंद हो जाता है मैम बार बार, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। हाँ जी कौपल में मैं आपके बात से सहमत हूँ, क्योंकि पता है मेरे को ये क्लास जरूरी में करनी थी, पर मेरे यहाँ वो मेहमान आए जो कभी साल भर में भी नहीं आते, और मैं बार बार चाय के बहाने, पानी के बहाने से उठ उठ के आपकी क्लास के लिए आ रही हूँ। बहुत मुश्किल से बहुत मैं नहीं है 20 दिन में मैम, सुन पाई। 20 से 25 मई के बीच कह रही हूँ, अभी तो 25 दिन पड़े हैं। नहीं वो माना, पर मैं कह रही हूँ आज की क्लास के लिए भी ऐसा हुआ कि हो नहीं पा रही। आप बोलते हैं ना कि जुड़ने नहीं देते, उस बात से मैं कह रही हूँ। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल, ये तो है, ये तो फैक्ट है। हमारे लिए तो सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है, शायद आज मैम आए नहीं है वो, उनके साथ तो ऐसा हुआ 7-8 महीने से ट्राई कर रहे हैं लामा फेरा की क्लास, पहले बैच में उन्होंने आए वो, तब भी नहीं हुआ, सेकेंड टाइम अभी आए हैं तब भी नहीं हुआ, और जब दिन हमने किया कि उसके बाद चलो कोई बात नहीं अभी नहीं हो बाद में कर लें, तब भी नहीं हुआ। और अभी तक आप ये देखो कि सिंबल इतने अच्छे से बनाने आते हैं लेकिन वो बना ही नहीं पा रही है, क्योंकि वो पावर्स इतनी हैं उनकी। और मैंने उनको ये बोला कि मजबूत बनो और वो काम करना शुरू करो। अब परसों तरसों से उन्होंने सिंबल के ऊपर काम करना शुरू किया है, कहते कि अब मैं इसका जो भी, क्योंकि उसके अंदर हमारे बहुत सारी चीजें भी हैं जिसके अंदर हम बताते हैं कि आप ऐसा करके पानी का छींटा घर में देना शुरू करो। अब थोड़ा थोड़ा वो उठ गई हैं, पहले तो वो बिल्कुल ऐसे थे कि बिल्कुल तबीयत खराब है, मेरे से उठा ही नहीं जा रहा, मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पा रही हूँ, ये चीज हो रही थी। पर ये है कि जब नेगेटिविटी अटैक कर रही है ना, तो वो इंसान कर नहीं पाता है, उस चीज से जुड़ नहीं पाता है। तो इसलिए कह रही हूँ कि जिनके साथ ये चीजें हैं वो जल्दी से नहीं आ पाएंगे, पर जिनके ऊपर है कि ठीक है अब सही टाइम आ गया है, खत्म हो जाएगी ये चीज, तो वो लोग तो फटाक से जुड़ जाएंगे। इस क्लास से भी जुड़ सकते हैं, छोटी सी क्लास है, इसका एनर्जी एक्सचेंज भी बहुत कम है। आप लोग जुड़ना चाहेंगे तो आप बिल्कुल बात कर सकते हैं मेरे से, ठीक है। फीस भी बहुत ज्यादा नहीं है इस क्लास की, हमने बहुत कम रखी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसका फायदा ले सकें। अब कहते हैं कि कई बार जैसे होता है ना, हम कहते हैं किसी की बुरी नजर लग गई है तो चलो भाई कोई छोटा मोटा जैसे हम कहते हैं उतारा कर लेते हैं, ठीक है, हंसते हंसते ही, जैसे परिवार बहुत खुश होता है, लेकिन अचानक से ही परिवार के अंदर कुछ ऐसा होने लगता है कि अचानक से लड़ाइयाँ हो गई, रिश्ते खराब हो गए, ठीक है, अच्छी खासी चल रही जीवन की पटरी जो है वो उतर जाती है लाइन से, और करियर में भी गड़बड़ हो जाती है, कारोबार में भी बहुत व्याधियां आने लगती हैं, अचानक बुरी शक्तियों के दुष्प्रभाव, ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं क्या ही हो गया हमारे ऊपर कि इस तरीके का काम जो है हमारे साथ हो गया, हम बिल्कुल डाउन हो गए हैं। तो जिस व्यक्ति को नजर लगी हो ना, उसको आप पूर्व दिशा में खड़ा कर दीजिए। मैं स्लो ही बोलूंगी, ये मैं लिख लीजिए आराम से। जिस व्यक्ति को नजर लगी है उसको पूर्व दिशा में खड़ा कर दीजिए, ठीक है।
और फिर कोई भी एक छोटी सी मिठाई, मीठा कुछ भी लेके आप, ठीक है, या उस इंसान की कोई अच्छी चीज, कोई फेवरेट चीज हो उसकी, वो लेके उसके सीधे हाथ में दे दीजिए, जिस इंसान की आपको नजर उतारनी है। ठीक है, और उसको या तो खुद बोलिए कि ऐसे करके क्लॉकवाइज, सॉरी, घुमा ले ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से खुद घुमा ले राइट हैंड में लेकर। और अगर वो बंदा खुद नहीं कर पा रहा है तो फिर जो दूसरा इंसान करेगा तो वो दूसरा इंसान करे। ठीक है, उसके ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज या 11 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के, ठीक है, उसको अब या तो देखो चौराहे पे छोड़ना होगा उस चीज को, और चौराहे पे हम लोग इसलिए नहीं छुड़वाते कि किसी दूसरे का पैर आएगा तो वो चीज उस पे जाती है, तो आप किसी पीपल के पेड़ के पास रख दीजिए उसको। ठीक है मैम, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना। जिसको नजर लगी है उस इंसान को पूर्व दिशा में खड़ा कीजिए और उसको राइट हैंड में मीठा दे दीजिए। वो मीठा जो उस बंदे का फेवरेट हो, या कोई भी मीठा लेकर 7 या 11 बार या तो वो खुद अपने ऊपर से ऐसे वार ले एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और या फिर दूसरा कोई व्यक्ति 11 या 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के किसी पीपल के पेड़ के पास छोड़ दीजिए। ठीक है, चौराहे पे इसको हम नहीं छोड़ेंगे, या फिर किसी ऐसी जगह पे रख के आ सकते हैं जहां पे कोई ज्यादा आना जाना नहीं हो लोगों का, खाली जगह पे, वहां पे छोड़ दीजिए। पीछे पलट के नहीं देखना है। छोटी मोटी जो होती है ना लो स्टैंडर्ड की, जैसे आप कह सकते हैं बुरी नजर हो गया, साइकिक अटैक हो गया, या कोई नेगेटिविटी हो गई, तो वो रिमूव हो जाएगी, उसी टाइम रिमूव हो जाएगी। इसको आपको 3 दिन करना है। कितने टाइम घुमाना है मैम जो आप बोल रही हो? मैं रिपीट कर रही हूँ, रिपीट म्यूट रखिए, रिपीट कर रही हूँ। 7 बार या 11 बार घुमाना है, 7 टाइम या 11 टाइम, कोई भी मीठा लेके जो उस बंदे का फेवरेट हो वो देंगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है मैम, ये रात को करना है या दिन को करना है? इसको 3 दिन करना है आपको, जब सूरज ढलता है ना, ढलने से पहले कर दीजिए। दोनों टाइम मिलते हैं ना, जब शाम ढलती है उस टाइम पे। मैम, पीपल का पेड़ नहीं मिला तो फिर दूसरी जगह कहीं रख खाली सकते जगह हैं? छोड़ दीजिए ना, खाली जगह पे छोड़ दीजिए जहां पे अगर कोई खा लेगा तो उसको? नहीं, खाली ऐसी जगह छोड़ना है ना जहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत कम हो। अच्छा मैम, पूर्व दिशा में खड़ा हो रहना है तो मुंह पश्चिम तरफ रहेगा ना उसका? हाँ हाँ, मुंह पश्चिम की तरफ रहेगा। और उत्तर हम करने वाले हैं उसका पूर्व में रहेगा? पूर्व में रहेगा, बिल्कुल। थैंक यू। अब अगर किसी का उतारा हम संडे को कर रहे हैं, देखिए नजर जब लगती है ना, इसके कुछ उपाय बता रही हूँ। अगर नजर लगी है, बहुत तेज वाली नजर लगी है, बच्चों के भी लग जाती है और बच्चे आते ही घर पे बीमार पड़ जाते हैं। अगर आप सोमवार को या संडे को आप गए हो, बच्चा आते ही घर में बीमार हो गया, या बड़ा भी, जैसे हम लोग भी जाते हैं तो हमें भी कई बार घर आते क्या होता है, एकदम थकान और हम गिर जाते हैं, ऐसे कहते हैं ना, नजर लग गई, टोक लग गई आज तो रविवार के दिन, संडे के दिन अगर आप उतारा करते हैं तो उसको आप करेंगे नमक के साथ। ठीक है, कोई भी मुट्ठी में नमक ले लीजिए, आप डली वाला नमक ले सकते हैं, अगर डली वाला नहीं है तो जो घर में यूज करते वो ले लीजिए 1 चम्मच नमक, और 7 टाइम आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा के उसको वॉश बेसिन में डाल दीजिए। ये दिन बता रही हूँ मैं, हर दिन का क्या उतारा रहेगा। ठीक है, नमक के अलावा आप बर्फी से कर सकते हैं, बर्फी का उतारा भी करते हैं संडे वाले दिन। ठीक है, अगर सोमवार के दिन ऐसा होता है, मंडे के दिन, तो उस दिन भी आप बर्फी से कीजिए, लेकिन वो बर्फी जो है ना
आप गाय को खिलाएंगे। सोमवार के दिन अगर किसी को नजर लगती है तो बर्फी से उतारा करके उस बर्फी को गाय को खिला दीजिए। ट्यूसडे वाले दिन अगर ऐसा कुछ होता है, नजर लगती है, तो उस दिन आप मोतीचूर के लड्डू से उतारा कीजिए और वो लड्डू डॉगी को खिला दीजिए। जो रोड के डॉग होते हैं, कुत्ते, स्ट्रीट डॉग्स, उनको खिला देना चाहिए। किसी भी रंग का कुत्ता हो, उसमें कुछ नहीं है। ठीक है। बुधवार के दिन अगर नजर लगती है, वेडनेसडे को, तो इमरती आती है ना, जलेबी जैसी होती है जो इमरती, मिठाई है ये, उसका उतारा करके डॉगी को खिला दीजिए। वर्षा मैम कुछ कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? अनम्यूट कीजिए, म्यूट है आप। कौन से दिन? इमरती बुधवार के दिन, ओके। वेडनेसडे को। इमरती ना मिले तो जलेबी चलेगी? नहीं, इमरती, इमरती लेनी, जलेबी नहीं, इमरती लेनी है। मिल जाएगी, इमरती मिल जाती है। अब अगर थर्सडे को ऐसा होता है, थर्सडे वाले दिन अगर आप नजर लगी है, उतारा कर रहे हैं किसी का, तो शाम के टाइम आपको दोना लेना है। पत्तल का दोना आता है ना, जो पत्तल का दोना बना रहता है ना, दोना पत्तल का होता है जो, वो लेना है। ठीक है। या फिर अगर पत्तल का दोना नहीं मिले तो आप पेपर ले लीजिए, कोई भी प्लेन पेपर ले लीजिए। ठीक है। किसी को समझ में नहीं आए कि दोना, या फिर कई जगह पे नहीं मिलता है दोना, तो आप पेपर ले लीजिए। उसके ऊपर 5 तरह की मिठाई लेनी है आपको, एक एक टुकड़ा लेना है उसका। ठीक है। उसके बाद उसमें छोटी इलायची रखनी है आपको, एक ही रखनी है। ठीक है। रख के और फिर उसका उतारा कर दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए 7 बार। और किसी पीपल के पेड़ के पास रख के आना है, पास में एक धूप बत्ती जला दीजिए, या धूप कर दीजिए या अगरबत्ती जला दीजिए। ये उतारा जो होता है बहुत काम करता है। कोई भी नेगेटिविटी होती है तो खत्म हो जाती है वो। 5 मिठाई बाद में बोलो, दूसरी बार बोलो ना। 5 मिठाई, एक छोटी हरी इलायची, कागज में या पत्तल के दोने में रख के 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए और फिर किसी पीपल के पेड़ के पास छोड़ दीजिए और पास में एक धूप या अगरबत्ती जरूर लगा दीजिए। और अगर पीपल का पेड़ किसी को नहीं मिलता है, जैसे कि दीपिका मैम ने भी बोला, तो मैम फिर किसी भी पेड़ के पास छोड़ दीजिए आप। इसमें वहम मत कीजिएगा किसी तरीके का। ठीक है। छोड़ दीजिए वहां पे। बस ऐसा है कि ये चीजें जब उतारा हम किसी का करते हैं तो आपको इसको ऐसी जगह नहीं डालना जहां किसी का पैर ऊपर आ जाए। ठीक है। अब शुक्रवार के दिन अगर ऐसा कुछ होता है तो उस दिन भी जैसे हमने मंगलवार को किया ना मोतीचूर का लड्डू, तो फ्राइडे के दिन भी मोतीचूर का लड्डू लेके डॉगी को खिला दीजिए उतारा करके। और शनिवार को आप कर सकते हैं इमरती या फिर बूंदी के लड्डू के साथ। बूंदी, मोटी बूंदी का लड्डू आता है जो, ये भी हमें डॉगी को खिलाना है। और संडे के दिन आप करेंगे सहदेई की जड़। ठीक है। सहदेई आप लोग गूगल पे डाल लीजिएगा तो आपको पता चल। शनिवार का रिपीट कर दीजिए। शनिवार को बूंदी का लड्डू या फिर इमरती। संडे का मैडम आपने नमक का बताया है ना? कब? संडे का नमक का बताया? संडे। हाँ, संडे का नमक का बताया। संडे कंप्लीट हो गया ना वो तो। अब ये एक एक्स्ट्रा उपाय बता रही हूँ कि जिनको ऐसे बार बार फियर रहता है ना कि पता नहीं कभी कुछ अटैक नहीं हो जाए मेरे पे, या मेरे को कोई बुरी नजर नहीं लग जाए, या मेरे पे कोई ब्लैक मैजिक नहीं कर दे, एक अंदर डर बना रहता है हमेशा। ठीक है। या किसी को ऐसा लगता है कि पता नहीं मुझे तो ऊपरी हवाएं बहुत आती हैं, उसके साथ कुछ ना कुछ जिंदगी में होता ही रहता है।
तो ये कर सकते हैं आप, सहदेई की जड़ आप गूगल पे डाल दीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या है। उसमें तुलसी के 8 पत्ते लीजिए, 8 आपको काली मिर्च लेनी है, ठीक है। इसको आपको कपड़ा ले लीजिएगा कोई काले रंग का, छोटा सा पीस ले लीजिएगा, ब्लैक कलर का कपड़ा, छोटा सा कपड़ा लेना है क्योंकि ये छोटी छोटी होंगी ना सारे। छोटा सा कपड़ा लेके उसको काले धागे में बांध लीजिएगा, और जैसे बनाते हैं ना हम तावीज बनाते हैं, ऐसा काला कपड़ा लेके ना उसमें बांध के ऊपर काले धागे से बांध लीजिएगा, और इसको गले में डालना है। सहदेई की जड़, 8 पत्ते तुलसी और 8 काली मिर्च। छोटे से काले कपड़े में लेके काले धागे से बांध लीजिएगा, और फिर गले में डालना, लंबा करके डाल लीजिएगा ताकि किसी को दिखे भी नहीं। इससे कोई भी ऊपरी हवा, किसी तरीके का कोई साइकिक अटैक या कोई ब्लैक मैजिक आप पे काम नहीं करेगा, वो लौट जाएगा। जो करेगा वो जाने, उसका काम जाने, आप उससे मुक्त हो जाएंगे। मैम इससे उतारा तो नहीं करना, जस्ट पहनना ही? हाँ पहनना ही है, कुछ नहीं करना। शाम को लेके, हाँ सुबह सुबह आप नहा धो के दिया बत्ती कीजिए, उस टाइम पे इन सारी चीजों को लेके, और बस अपना संडे को कर लीजिए। मैम ये छोटे बच्चे के लिए भी बना सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं, कर सकते हैं, छोटे बच्चे के भी गले में डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी कुछ चीजें हैं जिनको कर सकते हैं। इसके अलावा अमावस पर, अमावस्या के दिन, हाँ तावीज में डाल सकते हैं, उसको बना के छोटे से को तावीज में डाल लीजिए और पहन लीजिए। बस काले धागे से बांधना है, उसको बांध के छोटा बना लीजिए, तावीज ऐसा हो कि उसमें डाल के पहन लो, थोड़ा अच्छा, मतलब देखने में भद्दा नहीं लगता है। ऐसा पहन सकते हैं। इसके अलावा हर अमावस्या को ये उपाय करना शुरू कर दीजिए, और ये सब लोग करेंगे, सब करेंगे, चाहे आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी है चाहे नहीं है। आपको 1 मुट्ठी काली सरसों लेनी है पूरी भर के, ठीक है, और उसके अंदर आपको डालना है कपूर। कपूर शुद्ध होना चाहिए, देसी कपूर लेना है आपको। कपूर कितना सा लेना है आपको? इतना लेना है कि जब आप उस सरसों में उस कपूर को डालेंगे, जलाएंगे, तो उसके बाद पूरी सरसों जब अच्छे से जलने लगे तो बुझा दीजिए। इतना सा ही कपूर लेना है कि बुझ जाए, क्योंकि ज्यादा लोगे तो बुझेगा नहीं वो। थोड़ा सा कपूर लेना है ताकि सरसों जल जाए और वो धुआं छोड़ दे। और वो जो धुआं है ना, आप अमावस्या के दिन ढलते टाइम, जब दिन ढलता है, पूरे घर के अंदर आप करोगे, पूरे घर में धुनी देनी है। वो घर में क्लॉक एंटी क्लॉक कुछ नहीं है, कैसे भी घूम के धुनी दीजिए। कोई जगह घर की खाली नहीं रहनी चाहिए। वो धुनी आप देंगे, और जब आप करना शुरू करोगे ना, आप देखना 2 से 3 महीने में ही आपको लगने लगेगा कि घर के अंदर कितना अच्छा हो रहा है। और अगर आपको ज्यादा नेगेटिविटी फील होती है तो फिर आप इसको जब चाहे चाहे तो डेली भी कर सकते हैं, 40 दिन तक लगातार कीजिए इसको। अगर आपको लगता है कि मेरे घर में नेगेटिविटी है, जैसे कि छोटी छोटी चीजें बताइए ना, कि लड़ाई झगड़े होते हैं आपस में, बिना फालतू की बहस हो जाती है, बात करते करते लड़ाई हो जाती है, कोई बात नहीं होती, ऐसे झगड़े शुरू हो जाते हैं, बिना फालतू का कोई इंसान बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है, बात नहीं सुनता है, पहले सही था लेकिन अब नहीं ऐसा कर रहा है, तब आप समझ जाइए कि कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास अटैक करती है, लेकिन अभी उसका प्रभाव कम है, तो बिल्कुल खत्म हो जाए। और एक चीज की पहचान, अगर आपके घर में चमगादड़ आते हैं, चमगादड़ आ जाते हैं ना कई बार घर में, तो वो भी एक पता चलने की चीज है कि हाँ आपके ऊपर कोई नेगेटिव अटैक हो रहा है। और दूसरा है भंवरा। भंवरा जो है, अगर घर के अंदर आ जाता है और घूमता रहता है, मैक्सिमम टाइम आता है, ऐसे कभी एक आध बार आ जाए फिर नहीं, लेकिन ज्यादातर टाइम अगर भंवरा, ब्लैक वाला होता है ना भंवरा, वो बार बार घर में आता है,
तो वो भी आपको ये साइन दे जाता है कि आपके ऊपर कोई नेगेटिव अटैक हुआ है, उसका इलाज कराना शुरू कीजिए। ये बहुत बड़ा साइन है भंवरे का। इस तरीके से आप नेगेटिविटी को पहचान सकते हो। और फिर ऐसा नहीं होता सारा घर नेगेटिव हो। कई बार क्या है, कोई घर का ऐसा कोना होता है जहाँ जाने का मन नहीं करता हमारा, होता है ना कई बार ऐसा। ऐसे सही है, कई दिन से सही चल रहा है, लेकिन अचानक से एक दिन क्या हुआ कि अपन कह रहे नहीं वहां जाते हैं ना तो मन नहीं लगता, वहां बहुत बुरा लग रहा है हमें जाके। तो पानी में नमक घोलिए, कांच के ग्लास में पानी लीजिए, उसमें नमक घोलिए और उसको वहां रख दीजिए। और उसके बाद उसको आप चेक करोगे तीसरे दिन और फिर 7वें दिन। गर्मी है तो पानी सूखने लगता है, तो 3rd डे चेक कर लीजिए। तीसरे दिन आप पानी चेक करेंगे तो पानी पहले दिन जैसा होगा, उससे थोड़ा धुंधला हो जाएगा अगर वहां नेगेटिविटी है। और ये खुद चेक करके देखिए, अगर पानी साफ रहेगा तो कुछ नहीं है, अगर पानी थोड़ा धुंधला हो जाएगा, थोड़ा गंदला हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाएगा, तो इसका मतलब कोई नेगेटिविटी है। और कहाँ मुकना है? हाँ जी, कहाँ रखना है पानी का गिलास? किस जगह पे? जिस जगह पे नेगेटिविटी महसूस होती है। अगर आपको अपना घर चेक करना है तो घर के कोनों में रखिए। सभी रूम में? सभी रूम में? सभी रूम में करना है तो सभी रूम में गिलास भर के रखिए, नहीं तो हफ्ते हफ्ते में एक एक कमरा चेक कीजिए। ऊपर भी ना? ठीक है। या फिर आप कर सकते हैं, एक कांच के गिलास में पानी भर लीजिए और उसके अंदर एक साबुत नींबू डाल दीजिए, लेमन। और अगर वो लेमन डूब जाता है, 5 से 7 दिन के अंदर पानी में डूब जाता है, तो वो नेगेटिविटी को दर्शाता है। अगर वो तैरता रहता है तो सही, फिर कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा एक और उपाय है गुड़हल। गुड़हल का पौधा ऐसा है कि आपके घर के ऊपर कोई नेगेटिव अटैक हुआ है उसको साफ बता देगा, और नहीं हुआ है उसको भी साफ बता देगा। सफेद गुड़हल का पौधा मिल जाएगा नर्सरी से आपको, आप अपने घर में लगाइए। अगर ये पौधा आपके घर में 10 से 15 दिन के अंदर मुरझा जाता है, लगाते हो तो, और उसके बाद वापस से हरा नहीं होता है, तो इसका मतलब कोई नेगेटिव अटैक है। ये कुछ चीजें ऐसे साइन हैं जिनसे आप पता कर सकते हो कि आपके घर के ऊपर कोई ऐसा नेगेटिव अटैक है या नहीं है। मैंने दूसरी बार बताइए ना, कौन सा पेड़? गुड़हल का पौधा, हिबिस्कस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। हिबिस्कस फ्लावर्स होते हैं ना, जो रेड भी आते हैं, ऑरेंज भी आते हैं। ये व्हाइट वाला लगाना है, सफेद सफेद गुड़हल। बहुत कम मिलता है, लेकिन मिलेगा तो जरूर लगाइए, ये आपको साइन दे जाएगा। इसके अलावा अगर आप पता करना चाहते हो, सिंपल सा एक पौधा कोई भी है, आपके घर के आसपास कहीं लगा हुआ है या आपके गमले में लगा हुआ है, अच्छा हरा भरा पेड़ है, अगर नेगेटिविटी चेक करना चाहते हैं, घर के अंदर कांच के गिलास में नॉर्मल पानी रख दीजिए, नॉर्मल पानी, ठीक है। चाहे आप अपने घर में चारों कोनों में 4 गिलास आपने भर के रख दीजिए, अगले दिन वो पानी पौधे में डाल दीजिए। ऐसा आप कीजिए रेगुलर 15 दिन। 15 दिन के अंदर अगर वो पौधा सड़ता नहीं है, हरा रहता है, तो इसका मतलब आपके घर में कोई नेगेटिविटी नहीं है। लेकिन अगर वो पौधा सड़ना शुरू हो गया तो फिर समझ जाइए कि कोई नेगेटिविटी, ठीक है। और यही उपाय आप अपने ऊपर से कर सकते हो कि अपने ऊपर नेगेटिविटी है या कोई अटैक किया हुआ है किसी तरीके का, तो वो कांच का ग्लास जो पानी का भरा है ना, पानी अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और ये बोलिए कि मेरे ऊपर की सारी नेगेटिव एनर्जी इस पानी में समाहित हो जाए, मेरे ऊपर की सारी नेगेटिविटी इस पानी में समाहित हो जाए। 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के उस पानी को वहां अपने पास रख लीजिए, हाथ जोड़िए और पानी को प्रे कीजिए देख के कि मेरे अंदर की, मेरे घर की, मेरी सारी नेगेटिविटी आप में आ रही है। और वो पानी फिर आप इसका ऐसे 3 बार या 7 बार बोलेंगे, उसके बाद वो पानी पौधे में डालना शुरू कर दीजिए।
आप 7 से 15 दिन ये उपाय कीजिए, आप देखेंगे वो अगर कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर है तो वो पानी से पौधा सड़ने लगेगा, और अगर नहीं है तो फिर वो पौधा अच्छा रहेगा। इससे आप पता कर सकते हैं कि आपके ऊपर नेगेटिविटी है या नहीं। आप खुद अपना इस चीज का सारा साइन ले सकते हैं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो नॉर्मल हैं लेकिन आपको बहुत अच्छा साइन दे जाएंगे। और जो लोग चेक करेंगे तो सब ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए प्लीज। मेरे नंबर पे आप मुझे फोन कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस नंबर से मैं आपको ग्रुप का लिंक डालूंगी। इसी जो फ्री ब्लैक मैजिक रिमूवल की क्लास है वहां पर कभी कभी मैं आप लोगों को वहां पे टिप्स देती रहूंगी छोटे छोटे, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे ये सब चीजें करके जरूर डालिए कि हाँ हमने चेक किया तो ऐसा था। और उसके बाद अपना उपाय भी ये करना शुरू कर दीजिए, साथ में जो बताया कपूर लगाइए, कपूर सरसों यूज कीजिए। ये चीजें जो हैं ये आपको उनसे बचाएंगी भी। ठीक है, हनुमान चालीसा बहुत अच्छा है पाठ, बजरंग बाण का पाठ आप कीजिए, गायत्री मंत्र है, सुबह शाम आप अपने घर में चलाइए। हमेशा पॉजिटिव एनवायरनमेंट, घर में धूप दिया अगरबत्ती खुशबू ये जरूर होना चाहिए। साफ सुथरा रखिए हमेशा घर को। ऐसा नहीं है कि नेगेटिविटी, क्योंकि जहाँ पे सीलन होगी ज्यादा, जहाँ पे पूरा घर ऐसा बंद रहेगा, धूप बिल्कुल नहीं आती है घर के अंदर, बाहर की हवा बिल्कुल नहीं जाती है, ऐसी जगह पे नेगेटिविटी बहुत ज्यादा जल्दी अटैक करती है। तो थोड़ा सा कमरे खिड़कियां खोल के रखिए, ठीक है, और उससे पॉजिटिविटी आपके घर में बनी रहती है। क्या कर दिया हाँ जी, तो कैसी लगी जी क्लास आपको? मैम अच्छा लगा। क्लास तो बहुत अच्छी है। मेरा एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छी आपने है। जो डे वाइज बताया ना हाँ जी, कि डे वाइज एक दिन मतलब उससे करना है, इमरती से करना है, मोटी बूंदी के लड्डू से, मोतीचूर के, तो वो हमको कैसे पता चलेगा कि आज हमको ये वाले दिन इससे करना है या नॉर्मल हम डेली उससे कर ले? वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये मैंने इसलिए बताया कि जैसे मान लीजिए कोई नजर है किसी के ऊपर है, तो उपाय हम 3 दिन जैसे कर रहे हैं ना, 3 दिन, आज अगर संडे है तो मैंने बोला संडे तो संडे नमक से कर लीजिए, मंडे को आपको बताया बर्फी से कर लीजिए, ऐसे ट्यूसडे को बूंदी से कर लीजिए। अच्छा, उसको एक वीक ट्राई कर लो, अगर कुछ हो हाँ गया ऐसे तो कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम घर पे आते हैं, अचानक लगता है कि भाई ऐसे हो गया, अनईजी इमीडिएट रिलीफ चाहिए तो कर सकते हैं। अदरवाइज एक छोटा सा उपाय आप कपूर का भी कर सकते हैं, नॉर्मल कपूर आपके पास होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए भीमसेनी कपूर है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर सिंपल जो कपूर घर में अवेलेबल है मार्केट से जो आप लेके आते हैं वो भी है, तो उसको आप लीजिए, मुट्ठी के अंदर ऐसे बंद कर लीजिए, और जिस इंसान को नजर लगी है, अगर अपने खुद से भी करना है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, लेकिन ये बोलते जाना है साथ साथ में, और घुमाना पूरा ऐसे सिर्फ सिर से नहीं होगा, इसमें पूरी बॉडी से लेना है हमें, क्योंकि इसमें हम ओरा से लेते हैं पूरी नेगेटिविटी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए। और उस कपूर को हाथ में लेके मुट्ठी में ऐसे बोलते जाना है कि जैसे मान लीजिए मैं अन्नू मैडम की ही नजर उतार रही हूँ, ठीक है, और मैंने ये कपूर लिया हाथ में, तो मैं एंटी क्लॉकवाइज मैम के घुमा रही हूँ, मैं ये बोलती जा रही हूँ कि अन्नू की सारी नेगेटिविटी, सारी बुरी नजर और कोई किया कराया है तो वो सारा इस कपूर में आ जाए। अब एक चक्कर पूरा हो गया, फिर वापस वही कि अन्नू की पूरी बुरी नजर, नेगेटिविटी या जो किया कराया है वो सारे इस कपूर में आ जाए। ऐसे मैंने 7 टाइम पूरा किया। अब मुझे कुछ भी नहीं बोलना है, अगर मैं फ्लैट में हूँ तो बाहर जाके बालकोनी में, या अगर आप नीचे कोई आपका अपना घर है बड़ा तो बाहर जाके रोड पे आपको किसी भी मिट्टी के छोटे दिए में उसको रख के जला देना है, किसी चीज में रख के जलाइएगा, ठीक है, उसको जला दीजिए और वो दिया रख दीजिए बाहर ही, अगले दिन फिर कीजिए। ये आपको 7 दिन करना है रेगुलर, और अगर ज्यादा है आपको लगता है आपके ऊपर नेगेटिविटी है तो 21 दिन कीजिए। एंड सेम ये आप अपने घर के लिए कर सकते हो। आपको कपूर लेना है, ठीक है, पीली सरसों भी साथ ले सकते हैं, अदरवाइज कपूर लीजिए, पीली सरसों अवेलेबल नहीं है तो। और फिर म्यूट रखिए प्लीज। आप अपने घर के मेन गेट पे खड़े हो जाइए, मेन गेट से खड़े होके आपको घर का एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लेना है पूरा, और यही बोलते जाना है कि मेरे घर के हर कोने की सारी बुरी नजर,
नेगेटिविटी, तंत्र मंत्र किया कराया सब इस कपूर में आ जाए। अगर सरसों साथ में है तो इस कपूर और सरसों में आ जाए। ऐसा बोलते आपको अपने घर के ऐसे 7 चक्कर काटने, बोलते बोलते जाएंगे और 7 चक्कर अपने घर के काट के, जब 7वां चक्कर आपका खत्म होगा तो घर से बाहर चले जाइए और ऐसे ही जला दीजिए बाहर जाके। इस तरीके से करिए आप, 7 दिन रेगुलर करिए, घर की पूरी एनर्जी चेंज हो जाएगी। और आपने जो दिया तो 10 हो गए हैं, 10। कौन से टाइम पे करना है मैम? ये घर की नजर और व्यक्ति की ये घर नजर के, ये कपूर किसी से? भी टाइम कर सकते हैं मैम, आप दिन में अच्छा कभी भी कर लीजिए, सुबह कीजिए, शाम को कीजिए, दोपहर में कीजिए, इसका कोई टाइम नहीं है। बस थैंक यू दिन ही मैम, होना चाहिए, थैंक यू, मतलब 7 बजे से पहले। थैंक यू। मैम ये गोमती चक्र का थोड़ा सा बता दीजिए। गोमती चक्र, हरजीत मैम मैडम कहाँ गए? गोमती चक्र पे बताइए मैडम। मैम एक मिनट। मैम वो मैम घर एक्चुअली की किसी नजर ने कैसे बोला पूजा में करेंगे? रखने के लिए, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। गोमती चक्र तो बहुत पॉजिटिव चीज है मैम, रखिए। गोमती चक्र की पूरी मतलब बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, अपने आप ये बहुत पॉजिटिव चीज है। और जो तंत्र क्रियाएं होती है ना, ये आप पे अटैक नहीं करे, इसके लिए भी हम इसको अपने घर में रखते हैं। बुरी नजर से बचने के लिए भी हम जो है गोमती चक्र का यूज करते हैं। मैम ये मेरे घर में रखा था, लेकिन मुझे यही नहीं पता था कि ये गोमती चक्र होता है। नहीं, हम तो ब्रेसलेट पहनते हैं जी, इसका पूरा बना रखा है हमने ब्रेसलेट गोमती चक्र का। और हमारे ऊपर कोई नेगेटिव अटैक नहीं हो, हम बुरी नजर से हमेशा बचे रहें, हम हीलर्स हैं, कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जीज हमारी एनर्जी को सक नहीं कर ले, उससे बचने के लिए भी हम जो है गोमती चक्र अपने हाथ में पहनते हैं। देन इसके अलावा अगर हम अपनी ग्रोथ चाहते हैं, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी के लिए, ग्रोथ के लिए भी हम गोमती चक्र का यूज करते हैं। इसलिए मैम आपने जो मनी बॉक्स बनाया था, फिर उसमें भी रख दें? बिल्कुल, गोमती चक्र तो हम रखते हैं, उसमें रखिए। अपने बढ़िया है, पर्स गोमती में रख चक्र। सकते हैं आप गोमती चक्कर, पर्स में रखिए, पर्स में रख सकते हैं आप, बिल्कुल पर्स में रखिए गोमती चक्कर। मैम पर्स में रखने का कोई डे, या जैसे कल परचेज करके रख लें डायरेक्टली, या उसका कोई वे है रखने का? ऐसा कुछ नहीं होता, दोनों सरदारनियां बैठी हैं यहाँ पे। मैम ने तो बहुत अच्छा बताया था हमको, मैम के साथ जब से जुड़े हैं बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, बहुत अच्छा बनवाया है। मतलब अब तो ऐसे रिचुअल्स करने लगे मैम, मतलब इसके बिना नींद भी नहीं आती है। एक छोटा सा और लिख लीजिए, 300 ग्राम आप पीली सरसों ले आइए बुधवार के दिन। हाँ लिख लीजिए। या रविवार के दिन, सॉरी गुरुवार के दिन ले आइए आप 300 ग्राम सरसों, पीली सरसों। और उसको अपने मंदिर में रख दीजिए, खुले में रखना है, कांच की शीशी में या कांच के उसमें कटोरी में। मैम एक चीज और है, रवि जब भी पीली सरसों रखते हैं ना, पीली सरसों हमारे यहाँ भी बहुत बताते हैं, लेकिन मैम उसमें बहुत जल्दी कीड़ा पड़ता है, बहुत हाँ, तो जल्दी वो इसका बुरबुरी मतलब, पाउडर जैसी हो जाती है। तो फिर इसका मतलब कि थोड़ी नेगेटिव एनर्जी होती है, तो ये ओके पीली सरसों जो है वो जल्दी वैसे हो जाती है, तो उसको चेंज कर दीजिए। ओके मैम। हाँ जी, थैंक तो यू। ये आप जो 300 ग्राम लाएंगे, इसको आपको वीरवार को लेके आना है और कांच के रविवार बाउल में? तक अपने, हाँ जी, कांच के बाउल में रख लीजिए, खुली रखना है उसको, ऊपर से ढकना नहीं है। और वीरवार को और रविवार को आपने उठा के वहां से ये पीली सरसों जो है ये इसको कहते हैं ऋषि मुनियों का वरदान है, तो ये अभिमंत्रित, तो इसको करने की जरूरत नहीं होती है। इसको आप जैसे भी यूज करो, जैसे भी इस्तेमाल करो, तो ये अपना पूरा काम करती है पीली सरसों। ठीक है, अब रविवार को आपने वहां से उठा लेना है। रखना कहाँ है मैम? रविवार को आप वहां अपने मंदिर से उठा लीजिए जहाँ पे आपने रखी है, तो घर के सेंटर टेबल में रख दीजिए। घर के जहाँ पे भी आपने कोई सेंटर टेबल रखा हुआ है, तो आप वहीं कहीं पे भी रख सकते हैं जहाँ से आपको इजी रहे उठाने में। और जब भी आप घर से बाहर जाएं, कोई जरूरी काम करने के लिए जा रहे, तो जाते वक्त उसमें से 2-3 मतलब इस तरह से अपने थोड़े से दाने उठाइए और अपनी पॉकेट में डाल लीजिए। करके देखिए, ये बहुत ही सटीक उपाय है।
और जो भी काम के लिए आप जा रहे हैं आपका काम जरूर होगा। और जब आप घर को वापस आते हैं तो वो जो सरसों आप लेकर गए थे अपने साथ, उसको आप किसी पेड़ पौधे में डाल आइए, घर में वापस नहीं लेके आना उसको। और जो आपने जो सरसों रखी हुई है उसका रंग भी चेंज हो सकता है। मान लीजिए हफ्ते बाद या 7 दिन बाद अगर उसका रंग चेंज हो गया है, तो आप सरसों चेंज कर दीजिए। हाँ जी, 37 सरवन कहते हैं जी पंजाबी च। ओके मैम। 37 सरवन कहते हैं। छोटे छोटे ਜਿਹੜੇ उपाय हैं ये बहुत ही काम के हैं जी, करने मैम चाहिए। आप जब तक आप करोगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। मैम हमारे आपने जो बताने का बोला, फिर हाँ जी आपने बोला थर्सडे को रखना है, फिर रविवार हाँ जी। संडे को हमको उठा के फिर हम कहाँ रखें? मतलब अपना किसी वार्डरोब में रख सकते हैं या किचन में अलमारी में रख दें उसको? डाइनिंग नहीं, अलमारी में कहीं नहीं रखना, आप डाइनिंग टेबल में रख दीजिए। घर थोड़ा पे तो टाइम पे सेंटर टेबल है ना, सोफे के पास सेंटर टेबल है, वहां रख दीजिए। वहां रख दीजिए। घर के किसी भी मतलब कहीं पे ऐसी रख दीजिए जगह पे, खुला नहीं वो रखना है, इसलिए, उसको बंद नहीं करना। अच्छा नहीं मैं इसलिए पूछ रही थी, जैसे कोई आता है तो फिर क्वेश्चन पूछता है, भाई हमारी मर्जी हमने रखी है, उसको तो ऐसा नहीं बोल सकते। कोई नहीं, दिक्कत नहीं, तो फिर आप साइड में रख दीजिए। साइड के किसी टेबल पे रख दीजिए जहाँ साइड पे सेंटर में मतलब कहीं पे भी रख ऐसा नहीं लगे। लोगों को साइड बहुत में तो क्यूरियोसिटी होती है कि क्यों किस लिए, हाँ, 50 कोई सवाल नहीं, होते हैं, नहीं जब बताना देखो हमको। कोई होता आपको है। लगता है ऐसा है पूछने वाला, तो वहां पे उठा दीजिए उस टाइम। कई ऑप्शन है। और एक छोटा सा उपाय बताती हूँ बहुत पावरफुल है, जिससे कोई कहते हैं ना कोई भूत प्रेत ऐसी चीजें होती है ना, वो भी आपके घर में एंटर नहीं हो सकती। इसको आपको अपने दरवाजे पे बांधना है, कहीं भी किसी कपड़े में डाल के बांध दीजिएगा। ठीक है, ये जुबा कुसुम बोलते हैं इसको, गुड़हल को। रेड गुड़हल होता है ना, जो लाल गुड़हल के फूल, वो लेने आपको। 7 फूल लेने आपको, 7 फ्लावर्स। जबा कुसुम यानी जासूद है ना मैम? जबा कुसुम ये गुड़हल के फूल होते हैं, गुड़हल गुड़हल लाल गुड़हल होता है। ठीक है, इंग्लिश में जबा कुसुम बोलते हैं ना उसको। दुर्गा माता का फेवरेट फूल है, दुर्गा माता को चढ़ाते हैं, बिल्कुल 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 वही। ये जबा का नाम भी इसी से पड़ा है, जबा ने मुझे बताया था। हाँ ठीक है, हाइबिस्कस बोलते हैं इसको। हिबिस्कस, बिल्कुल हिबिस्कस। तो 7 लेने आपको, 7 फ्लावर्स लेने हैं। ठीक है, उसमें 7 हल्दी की गांठ लेनी है, पीली हल्दी की गांठें। 7 पीली हल्दी की गांठें लेनी है। ठीक है, थोड़ी सी उसमें येलो मस्टर्ड डालिए आप। ये पोटली बना रहे हो आप, एक नेगेटिव एनर्जी कोई भी आपके घर में एंटर नहीं करेगी कभी भी। ठीक है, 7 क्या? येलो मस्टर्ड या पीली सरसों, पीली सरसों। ठीक है, पीली सरसों। और इसमें 7 डालनी है काली मिर्च, 7 काली मिर्च। ठीक है, 4 चीजें हुई है ना, और 5वीं इसमें है ये हरी इलायची, वो भी डालनी है आपको 7। ये पोटली बन गई 5 चीजों की आपकी। अब अगर आपके पास ब्लैक टर्मलिन स्टोन है, क्रिस्टल, तो वो आप इसमें डाल सकते हो, ब्लैक टर्मलिन। ठीक है, ब्लैक टर्मलिन। ऑब्सीडियन है तो वो भी डाल सकते हो। क्या बोल? ऑब्सीडियन, ऑब्सीडियन आता है, क्रिस्टल होता है ये है तो डाल सकते हो, नहीं तो जरूरी नहीं है। 5 चीजें आपने ले ली, बहुत है, ये ऑप्शनल है। अगर किसी के पास है तो जरूर डालिए, उससे ये और पावरफुल बन जाएगा। और कौन से कपड़े में बांधना है? कपड़े का कलर देखना है पोटली बनाने का। पोटली के लिए आप ले सकते हैं येलो कलर या फिर रेड कलर। ठीक है, रेड या येलो पोटली होनी चाहिए। ऊपर से पोटली में डाल के इसको बांध दीजिए कलावा से, जो मोली आती है ना, लाल रंग का धागा, लाल पीला धागा मंदिर में यूज करते हैं, उससे बांध के इसको आप अपने गेट पे टांग दीजिए। अगर आपको लगता है कि बाहर की ओर टांग रहे हैं, उससे थोड़ा आपको ऐसा लगता है ना कई बार कि अच्छा नहीं लगता है हमें, तो किसी चीज में करके आप डाल सकते हैं, लेकिन बाहर ज्यादा रहेगा बेटर। नहीं है तो फिर अंदर की ओर टांग दीजिए। बस गेट के आसपास होना चाहिए, जहां पे कोई भी चीज एनर्जी जो है एंटर नहीं कर सके, वो कंट्रोल कर देगी।
एक बार रिपीट करें क्या मैम? मैम टर्मलिन ये वाला है या ग्रे कलर का रहता है? ऐसा ही होता है, थोड़ी सी इसमें ना सिल्वर कलर की थोड़ी हल्की फुल्की शाइन आएगी कहीं ना कहीं बीच में। तो फिर मैडम ये है, मेरे को इन दोनों में नहीं, ये डिफरेंस तो पायराइट है। इधर वाला तो पायराइट है। अच्छा, तो ये मैम वही ये होगा फिर टर्मलिन, ब्लैक वाला। ये ब्लैक है। हाँ, 7 गुड़हल के फूल लेने हैं, 7 हल्दी की गांठें लेनी है, ठीक है। 7 उसमें आपको हरी इलायची डालनी है, थोड़ी सी उसमें आपको येलो मस्टर्ड डालनी है और 7 दाने काली मिर्च के डालने हैं। लाल या पीली किसी भी कलर की पोटली में बांध लीजिए, कलावा से इसको बांधना है और आपको टांग देना है। अपने ईश्वर को, सभी एंजल्स को, अपने स्पिरिट गाइड्स को, सभी दिव्य शक्तियों को बुलाकर कि मेरे घर की रक्षा करें, और ये रक्षा कवच जो है मैं यहाँ बांध रही हूँ, आप हमेशा खुद भी इसमें वास करें और मेरे घर में सभी तरह की नेगेटिव एनर्जीज को आने से कंट्रोल करें, रोकें, ठीक है। हमेशा आपका रक्षा कवच मेरे घर पर बना रहे, इसकी शक्तियां हमेशा हम सब पर बनी रहें, आशीर्वाद बने रहे। ये सब जब आपको लगता है कि थोड़ा सा, वैसे तो चेंज करने का ही होता है कि अगर मान लीजिए दिवाली पे बंदी है तो हर दिवाली पे चेंज करते हैं, बट हर 3 महीने में आप चेंज कर सकते हैं। इस पोटली को हर 3 महीने में चेंज कर सकते हैं, बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम लॉन्ग टाइम 1 साल तक रख सकते हैं। उसके बाद इसको पानी में बहा दीजिए, जो क्रिस्टल अंदर है उसको निकाल दीजिए, ठीक है, और अगली अपनी नई पोटली तैयार कर लीजिए। अगर चेंज कर सकते हैं तो 3 मंथ में कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो 1 साल तक कर रख सकते हैं। फिर मैम जब न्यू बनाना है तो क्रिस्टल भी नया डालना पड़ेगा? नहीं नहीं, उस क्रिस्टल को तो अच्छे से वॉश कर लीजिए ना, नमक वाला पानी बनाइए, उससे अच्छे से वॉश कर लीजिए उसको। ठीक है। इसमें वार देखना पड़ेगा? कोई वार रविवार कभी भी करो, कभी जब छुट्टी हो आपको तब करो। मैम बहता पानी न मिले तो क्या करना? बहता पानी नहीं मिले तो मैम फिर पेड़ के पास डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू। हाँ, बहता पानी बहुत जगह प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ जयपुर में भी प्रॉब्लम है, बट ठीक है, अब जहां भी पेड़ के पास डाल दीजिए। नहीं तो फिर जैसे होता है कि आसपास अगर होते हैं, हम लोग कहीं जाना होता है तो पता होता है अब जा रहे हैं, चलो अपने मायके की तरफ जा रहे हैं, तो तब ले जाते हैं, वहां तो बहुत सारी नहरें हैं, पंजाब में जाते हैं तो नहरें होती है, चलो वहां डाल देते हैं। अदरवाइज तो किसी पेड़ के पास या फिर ऐसी जगह पे आप रखें जहाँ पे कोई इंसान ज्यादा आते जाते नहीं हो। कोई भी जैसे ये होता है ना कि हम अपने घर से इतना टाइम हमने बांधा है, सारी नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करता है, रक्षा कवच बन के हमारा, तो फिर कहीं ऐसी जगह पे हम नहीं डाल सकते। ये तो पानी में बहा दीजिए, नहीं तो फिर खाली जगह पे किसी पेड़ के पास छोड़ दीजिए, ऐसा कर सकते। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कमल मैडम, क्लास ये हमारी क्लास यूट्यूब पे जाएगी, तो थोड़ा सा क्लास में ना सारे लोग अपना तरीके से बैठा करे, कोई लेटा हुआ है, कोई कैसे, तो अच्छा नहीं लगता है ऐसे। बुरा मत मानिएगा मेरी बात का। तो थोड़ा ऐसे लगे कि जैसे क्लास में बच्चे वाकई में पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं, जैसे क्लास में हम जाते थे स्कूल में तो पढ़ते थे डेस्क के ऊपर बैठ के। ओके, चलो, थैंक यू। चलिए जी, अब 1 मिनट में मुझे रिव्यू बताइए सब लोग। अभी यहाँ पे 63% है, थे तो बहुत सारे बट निकल गए हैं, शायद क्लास अच्छी ना लगी लोगों को। 85 आपने बहुत बढ़िया अच्छा बताया, बहुत बढ़िया बताया, अच्छा। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी नमस्कार क्लास मैडम। कीजिएगा। एक कोशिश की है नमस्कार मैडम। कि ये क्लास थैंक यू मैम, बहुत अच्छी, बहुत थैंक अच्छी। यू मैम, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ मैं सीखने को मिला। दिल्ली से छोटी छोटी टिप्स भी बहुत बढ़िया। एक सेकेंड, मैं ऐसे तो मुझे किसी का भी नहीं समझ में आ रहा। सबसे पहले तो जो पीछे कैमरा बंद करके बैठे हैं वो लोग बता दीजिए, क्योंकि मुझे पता है आप लोग सबसे पहले भागेंगे। कैसा छोटी छोटी टिप्स भी बहुत बढ़िया काम करती है, ये सब बताया आपने, बहुत बढ़िया है। ओके, अच्छा है मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। शर्मा मैम, अर्चना मैम, पूनम, तेजा मैम, थैंक यू मैम।
मैम बहुत ज्यादा यूजफुल टिप्स दे दी आपने, मतलब डेली यूज में और इतनी बड़ी बड़ी चीजों में भी आपने बहुत यूजफुल टिप्स दी हैं, तो थैंक यू सो मच। इतना तो पेड क्लास में मिलना चाहिए था बट हमें यही मिल गया, सो आई एम सो ग्रेटफुल। चलिए, एक थैंक यू कोशिश मैम। थी मेरी ये कि ये क्लास हम ये लेके आए हैं क्योंकि ये ऐसा टॉपिक था ना, करता नहीं है कोई भी अभी तक तो यूट्यूब पे शायद इतना डिटेल में किसी ने बात नहीं की हो, पर हम लेके आ रहे हैं। मैं यूट्यूब पे इसलिए डाल रही हूँ कि एक जो फियर अंदर है ना कि पता नहीं ये निकल जाएंगी चीजें या नहीं निकलेंगी, तो इनसे डरना नहीं है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप लोगों को अपने लपेटे में ले ले। जब तक आप नहीं चाहेंगे, आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक क्या किसी तरीके की नेगेटिविटी क्या कोई इफेक्ट नहीं कर सकता। स्ट्रॉन्ग आपको बनना है, पावरफुल आपको बनना है। लड़ना कैसे है, नहीं लड़ पा रहे हैं, कई बार ऐसा होता है बहुत ज्यादा पावरफुल चीजें हो जाती हैं क्योंकि हम वीक पड़ जाते हैं, तो वहां पे अपने आप को तैयार कैसे करना है, कैसे लड़ना है, वो हम सिखाएंगे। वो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ हमारी पेड क्लास में, तो उसके लिए आप मेरे से बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जितना दिया है उससे ज्यादा मैं नहीं दे सकती थी, शायद काफी कुछ दे दिया है। मुझे लगता है कि उतना नहीं देना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन फिर भी दे दिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एंजल चाहते थे तो अब तक पहुंचा है, ठीक है। और बस उसका ये है कि अब यूज कीजिए, नहीं भी आना चाहेंगे तो कम से कम जो टिप्स आपको दिए वो भी यूज करेंगे तो काफी सारी चीजों से निकलेंगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि आप भले पेड क्लास में हमारे नहीं आए, ठीक है, एक कमेंट जो है वो जरूर छोड़ें कि कैसी लगी क्लास आपको, और इस क्लास के बाद जो आपको उपाय दिए गए हैं उनको यूज करके अगर आपको रिजल्ट मिलता है तो मैं सिर्फ आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी कि जो रिजल्ट मिल रहा है प्लीज वो आके आप यहाँ पे कमेंट में जरूर लिख के जाएं, ताकि दूसरे लोगों को ये पता चले कि हाँ इस चीज को यूज करने से ये आराम आता है और वो भी कर सके। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं अपने एक्सपीरियंस किए हुए सारे जितने टोटके या जो भी यहाँ पे रिचुअल्स बताती हूँ आपको, तो वो आप लोगों से ही पता चलते हैं ना हमें कि किसी ने यूज किया तो बताया, हम लोगों ने यूज किए, हमने रिजल्ट लिए, लेकिन उसके बाद क्या होता है थोड़ा सा और अच्छी एक सिक्का बंद कहते हैं ना चीज हो जाती है, मोहर लग जाती है ना सबकी कि हाँ जी इससे रिजल्ट मिला। तो आप वो प्लीज एक कमेंट, मैं सिर्फ एक कमेंट की ही आपसे डिमांड कर रही हूँ, कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं। आई थिंक कि मुझे लगता है इतना तो मैं हक रखती हूँ सबसे कहने का, ये मेरा परिवार है तो मुझे हक है इतना कहने का कि प्लीज कम से कम यूट्यूब पे वीडियो जाती है तो उसमें आप एक कमेंट अपना छोड़ के आए। जानती हूँ नहीं कहेंगे सारे लोग, अभी भी 60% यहाँ पे हैं तो मुश्किल से 15 या 20 लोग ही जाएंगे, बस इतने जाते हैं लेकिन फिर भी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने क्लास अटेंड किया, सिर्फ एक इतना है कि हम यही समझ लेंगे कि यही हमारा चार्ज है, बस हमने आपसे चार्ज कर लिया, ठीक है। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लीजिएगा, क्योंकि सारी क्लासेस मेरी वहीं आती हैं। कई लोग क्या सीधा आके वहां से क्लास में आके मेरे से बोलते हैं कि मैडम प्लीज हमें आप भेज दीजिए वीडियो, हमें देखनी है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। तो प्लीज कर लेंगे तो शायद कुछ नहीं जाएगा, कुछ बिगड़ेगा तो नहीं, उसमें पैसे तो नहीं लग रहे हैं कि भाई 1000 रुपए दे के फिर चैनल सब्सक्राइब हो रहा है। कर लेंगे तो अच्छा है, हमारा टारगेट है, मैम जरूर करेंगे, हमारा जरूर टारगेट है करेंगे। दिवाली तक 50,000 सब्सक्राइबर करना। और आप जैसे फैमिली मेंबर्स मेरे साथ है तो मुझे पता है कि आप लोग करवाएंगे, ये एक टारगेट लेके चल रही हूँ मैं 50,000 जरूर होगा मैम। सब्सक्राइबर का मतलब ये नहीं है कि कुछ ऐसा हो जाएगा, मैं इसलिए कह रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि वो लोग हमसे जुड़ेंगे, उन लोगों की जिंदगी बदलेगी, उन लोगों की जिंदगी में पॉजिटिविटी आएगी। जैसे अब सब लोग बदल रहे हैं अपनी लाइफ को, वो भी बदलेंगे और वही 50,000 हमें 10 लाख तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हम टारगेट लेके चल रहे हैं ना कि हमें 10 लाख लोगों की जिंदगी बदलनी है। तो ये टारगेट कैसे पूरा होगा, अगर हम कहते हैं ना हेल्पिंग हैंड होते हैं वही तो आगे काम आते हैं ना, 1 से 2, 2 से 4, हमें मल्टीपल होना है, तो आप लोगों के सहयोग से ये पॉसिबल है। तो इतना ही अगर सहयोग करेंगे तो जो 10 लाख लोगों तक हम एंजल्स की पावर्स और ये पॉजिटिव एनर्जीज और उनकी लाइफ को बदलना चाहते हैं, जिस प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं उसे निकालना चाहते हैं, उनको हम मेंटली इतना सपोर्ट देना चाहते हैं कि अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिव होके वो एक हंसती खेलती जिंदगी जो है गुजर बसर कर सके, उनको जिंदगी बोझ नहीं लगे। और शायद ऐसे लोगों के लिए एक कदम मैं उठाना चाहूंगी, क्योंकि इन दिनों में मैंने सुसाइड अटेम्प्ट करते हुए केस बहुत सारे सुने हैं और दिल से इतना दर्द होता है कि जिंदगी इतनी मुश्किलों से मिलती है
और लोग तकलीफों में आके कैसे जिंदगी खत्म कर लेते हैं, तो शायद उनके लिए हम कुछ कर पाए, तो ये यूनिवर्स के प्रति हमारा ग्रेटिट्यूड होगा। इसलिए मैं सब लोगों से इतना रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि दिवाली तक हमें पहुंचना है 50,000 के टारगेट तक, और आप लोग ही लेके जाएंगे वहां तक, और वो 50,000 हमारे आगे चलेंगे 10 लाख तक। ठीक है जी, बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम जी, वेलकम। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मौका दिया, थैंक यू मैम। ये क्लास हम कर पाए। आगे भी कोशिश करेंगे और नए टॉपिक पर हम लेकर आए कुछ। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू मैम, फर्स्ट की इंतजार कर रहे हैं हम। हाँ जी, हाँ जी, 1 तारीख का इंतजार कर रहे हैं मैम, ये सब भी हाँ जी, 1 तारीख को मनी रेकी का है जी, क्लास चालू हो रहा है। बिल्कुल मैम, बहुत बेसब्री से इंतजार है उसका। हाँ नहीं, बहुत अच्छे उसमें टॉपिक और 2-3 ऐड कर रही हूँ नए, आज और कुछ किया है उसमें। मैम हमने ही लेट करवाई थी वो क्लास, अब अफसोस हो रहा है, अब तक तो हमारी काफी हो चुकी होती है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। कोई बात नहीं, अब तो आज कितनी है, 28 है ना, हाँ जी, तो कल 29, 30, 2 ही तो दिन है। ठीक है, इंतजार का फल मीठा होता है, हम कहेंगे इंतजार का फल बहुत बंगाली रसगुल्ला होता है। नहीं, मैम उसकी चार्जेस क्या है? इंतजार का फल धन की पोटली होती है। सही बात है मैम, उसके चार्जेस क्या है? किसके? मनी रेकी की क्लास के? मनी देखो, मनी रेकी, आप कौन बोल रहा है? मुझे यहाँ पता नहीं चल रहा है, मैं लिख देती हूँ चैट बॉक्स में। मोहिनी जी पूछ रहे हैं, मोहिनी जी। मोहिनी जी पूछ रहे हैं, ओके। यस मैम। लिख दिया मैंने मैडम। पंकज शर्मा जी को चला गया, ओके मैम शो नहीं हो रहा है जी। 1 सेकंड। मैम चैट बॉक्स में सभी देख लेंगे, आ गया? तो इसमें दीजिए। ठीक है मैम, आ गया मैम, आ गया। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मैंने डाला था, सब लोगों ने काफी कुछ बोला, आकाशिक रिकॉर्ड एंड न्यूमरोलॉजी। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम न्यूमरोलॉजी पे लाने का सोच रहे हैं, जो बिल्कुल फ्री क्लास होगा, 2 या 3 दिन का वेबिनार लेके आएंगे, जो बेसिक होगा। यस मैम, थैंक यू जल्दी लेके आते हैं जी आप लोगों के लिए। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेलकम जी, वेलकम।